चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता जो हमारा मुहाज़रा था वो ज़्यादा शादियां करना मज़हब की रोशनी में, तो उसमें बताए थे कि भाई दीगर मज़ाहिब में क्या रिवाज है ज़्यादा शादियां करने के सिलसिले में और इस्लाम में क्या तालीम है। उसका ख़ुलासा क्या है, दीगर मज़ाहिब में ज़्यादा शादियां करने की कोई हद नहीं थी, क़ानून के लिहाज से भी नहीं थी और अमली लिहाज से भी नहीं थी। हज़ारों शादियां करते थे। और इस्लाम में क्या उसूल ज़ाब्ता है उसे भी बताया कि भाई क़ानूनी लिहाज से इस्लाम में ज़्यादा शादियां करने की मुतलक़न तरग़ीब नहीं है। मुस्तहब, सुन्नत, वाजिब ऐसा भी कोई हुक्म नहीं है, बल्कि औला और बेहतर ये है कि ना किया जाए, ये बात आई थी। हाँ, अलबत्ता जिसको इस्तिताअत है, ताक़त है और फिर वो अदल कर सकता है, ये हुक्म मशरूत बिशर्त था ना कि भाई अगर आप इस शर्त पर निकाह कर सकते हैं, वो शर्त पाई जा रही है तो आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, चूँकि आप उस वक्त में आपके लिए क्या रहेगी, इजाज़त रहेगी, हुक्म नहीं रहेगा, तरग़ीब नहीं रहेगी। जैसे पहली शादी करना है तो पहली शादी करने में भी भाई आप जैसे अब आप लोग हैं, आज पीर का दिन है, कल मंगल के दिन आप लोगों की शादी कर दें तो कर लेंगे? हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हैं, हमज़ा कादरी। कर लेंगे कल शादी अगर करा देंगे तो। भाई अभी अहलियत नहीं है, पाल सकते क्या बीवी को? पैसा है, इंतज़ाम है, तो पहली शादी के लिए भी शर्त है आपको। जब वो शर्त नहीं पाई जा रही कि भाई आप नान नफ़क़ा नहीं दे सकते, खाली ऐसे भी करा देंगे शादी वक्त, क्या पैजामा पहने ऐसा है क्या शादी करना बोले तो? खाली नाड़ा खोलना है, पे लेना है बोले ऐसा? जिम्मेदारियां हैं उसमें। अब वो जिम्मेदारियों की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, तो पहली शादी के लिए भी मौकूफ़ रखा जाएगा कि भाई अभी आपको इजाज़त नहीं है पहली शादी की भी। तो जैसे पहली शादी में इस तरह की शर्त है कि आप उस लायक के हो गए तो आपको ये इजाज़त है, फिर वैसे ही दूसरी शादी में भी आप उस लायक के हो गए तो फिर उसकी भी इजाज़त है आपको। समझ गए? दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता जो मुहाज़रा था उसमें फ़ुक़हा की इस इबारात से हम ये बताए थे कि अगर वो नहीं करेगा तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उसे कान माजूरन आई थी ना इबारत, जैसे वल इख्तिसार अला वाहिदतिन औला, एक ही पर इख्तिसार करना बेहतर है। तो इन तमाम इबारतों में वस्तहब्बु अन ला यज़ीद अला वाहिदतिन, सब जगह पर इस्तेहबाब है कि भाई दूसरी ना करे, बेहतर है कि दूसरी ना करे, लेकिन दूसरी ना करने को कहीं पर गलत नहीं बोले, बेहतर है बोलें। उस वक्त के हालात के लिहाज से बेहतर है, अब के हालात के लिहाज से भी बेहतर है, लेकिन अगर हालात ऐसे हों कि भाई दूसरा निकाह करना ज़रूरी समझ में आ रहा है तो फिर ये इस्तेहबाब और औला की बात अब बाकी नहीं रहेगी। फ़ुक़हा की वो ताबीर वाजिब दर्जे की नहीं है, फ़ुक़हा की वो ताबीर औला के दर्जे की है। बेहतर यह है कि एक से ज़ायद ना करे, लेकिन एक से ज़ायद करने के तकाज़े महसूस हो रहे हों तो फिर उस सूरत में दूसरा करना ही ज़रूरी होगा, एक पर इक्तफ़ा करना बेहतर नहीं होगा। आज के मुहाज़रे में जो गुफ्तगू है वो है समाजी एतबार से एक से ज़ायद निकाह करने की ज़रूरत और अखलाक़ी लिहाज से भी एक से ज़ायद निकाह करने की ज़रूरत। यहाँ मसले की नौइयत समझने से पहले एक बात जहन में रखो, गुज़िश्ता मुहाज़रे में मजहबी लिहाज से था तो फिर मज़हब हमारा अलग है, मज़हब गैर मुस्लिमों का अलग है, मज़हब ईसाइयों का अलग है, मज़हब यहूदियों का अलग है। हर एक के मज़हब के अपने अपने उसूल ज़ाब्ते क़ानून हैं, समझ गए? लेकिन समाजी लिहाज से जब हम बात करेंगे कि भाई समाज इस बात का तकाज़ा करता है कि हम क्या करें, दूसरा निकाह करें, तो फिर उस सूरत में आप बताइए कि जब समाज की तरफ से ही तकाज़ा हो दूसरे निकाह का, तो फिर समाज में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? समाज में सिर्फ
ईसाई रहते हैं, समाज में सिर्फ यहूदी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब समाजी लिहाज से करना ज़रूरी करने की बात आती है तो समाज में जो भी लोग रहते हैं उन सब से अब खिताब है। अब ये इस्लाम का मामला नहीं रहा। अभी ये फ़र्क समझो कि अब मुस्लिम समाज का तकाज़ा है कि ज़्यादा निकाह करें, ये बात नहीं है। समाज में रहने वाले हर मज़हब के बाशिंदे का अब तकाज़ा ये है कि भाई आप समाज में आप जी रहे हैं, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया को देखिए कि उस दुनिया में आपके लिए एक से ज़ायद निकाह का तकाज़ा महसूस हो रहा नहीं हो रहा है। तो अब गुफ्तगू कौन सी नहीं रहेगी? सिर्फ मज़हब इस्लाम या मुस्लिम समाज की बात नहीं रहेगी। पूरी दुनिया में बसने वाले, हर मुल्क में बसने वाले, जो भी समाज में रहता है, जंगल में नहीं रहता है, उस शख्स को अब गौर करना चाहिए कि आप देखो आप कहाँ जी रहे हो। इंसानों में जी रहे हो तो फिर इस मसले पे गौर करो कि ज़रूरत है या नहीं है। तो अब मसला क्या हो गया? सिर्फ मुसलमानों का नहीं रहा, समाज में रहने वाले कौन से भी मज़हब के लोग हों उनको अब गौर करना चाहिए कि एक से ज़ायद निकाह की ज़रूरत है या नहीं है। ये बात क्यों समझा रहे हैं हम कि अब मसला अब मुसलमानों का नहीं समाज का है। अब मसला इस वास्ते समझा रहे हैं कि भाई एक से ज़ायद निकाह के जो तकाज़े आ रहे हैं वो तकाज़े शरई नहीं हैं। सब जगह के तकाज़े शरई नहीं हैं, बाज़ तकाज़े शरई हैं, बाज़ तकाज़े उमूमी हैं जो समाज के हर फ़र्द को लाहिक़ होते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक से ज़ायद निकाह करने की एक वजह आगे आपको आएगी कि मर्दों की कसरत से अमवात का होना। ज़्यादा तादाद में कौन मरते हैं? पहले मर्द मरते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? औरत मरती है। अरे समझ रहे? आप लोग अपने अपने ख़ानदान में देखो, एक बार नज़र डालो, दादी, नानी, खाला, फूफी, ये जितने भी हैं आपके, पहले कौन मरे थोड़ा गौर करते जाओ। हाँ, दादा पहले मरे या दादी पहली मरी? नानी का इंतकाल पहले हुआ या नाना का पहले इंतकाल हुआ? हाँ, किसका हुआ है? पहले दादा नाना, ऐसा हुआ ना? समझ रहे? तो बुढ़ियाँ खा लेते, मर जाना बोले सामने। तो आम तौर से फितरी मौत में भी अगर देखा जाए तो किसकी होती है? ये कोई कुल्ली क़ायदा नहीं है कि भाई पहले मर्द ही मरते हैं तो अब आप फिक्र करने लगे कि पहले हम भी मर जाएंगे, उसके बाद हमारी बीवियां रहेंगी, पता नहीं क्या होगा, कौन क्या करेगा। अरे समझ रहे? एक अक्सरी बात है, या हो सकता है कि 50-50 ऐसा हो सकता, कहीं पर मर्द पहले मरते हों, कहीं पर औरतें पहले मरती हों, इस तरह हो सकता है। तो वजूहात जो आगे बयान किए जाएंगे ताद्दुद अज़वाज के या ताद्दुद इज़्दिवाज के, ज़्यादा शादियां करने के, वो वजूहात सिर्फ शरई नहीं है कि मुसलमान के लिए अब ये तकाज़ा आ रहा है कि मुसलमान ज़्यादा करे। ये सिर्फ मुसलमान के लिए तकाज़ा नहीं है, समाज में रहने वाले हर इंसान के लिए वो तकाज़ा है। अब वो इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता रहने दो, बात अब मजहबी नहीं रही, बात अब समाज की हो गई। आप समाज में रहते हैं, आप अपने ख़ानदान को देखिए। यानी अब गैर मुस्लिम भाई से कहा जाएगा कि भाई तुम अपने समाज को देखो। हिंदू से कहा जाएगा, ईसाई से कहा जाएगा, बुद्धिस्ट से कहा जाएगा, तुम अपने समाज को देखो। जिस समाज में तुम रहते हो, क्या तुम्हारे समाज में इस बात का तकाज़ा नहीं है कि तुम ज़्यादा निकाह करो? गौर कर लो। तुम अंधाधुन सिर्फ मुखालफत में आकर इस्लाम के अपोजिट में कुछ ना कुछ बोलना है, अपने मज़हब की भी नहीं सुनना है, समाज की भी नहीं सुनना है, सिर्फ इस्लाम की मुखालफत करना है। इस लिहाज से अगर तुम सोचोगे तो फिर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तुम्हारे ख़ानदान में 4-4 औरतें बेवा बैठी हुई हैं, 12-12 औरतें बेवा बैठी हुई हैं, शादी होके 1 साल के बाद शोहर का एक्सीडेंट हो गया है, बहन 6 साल से बैठी हुई है घर में, अब वालिद का भी इंतकाल हो गया है, अब वो 6 साल से 21 साल की जवान बेटी जो बेवा बनकर घर में बैठी हुई है 6 साल से, अब उसका सोचो कि उस बेवा बहन के लिए रिश्ता करना नहीं करना। हर समाज, हर मज़हब वाला सोच ले। अब ये सोच मजहबी नहीं है, सोच समाजी है। इसी तरह ये सोच अखलाक़ी है।
आप खुद सोचो कि भाई आप शादी कर लिए, आपके 4 बच्चे हैं, आपकी बहन बेवा बैठी हुई है घर में, शोहर का इंतकाल हो गया है। अब आप कहेंगे बेवा बहन से कि तुम सब्र करती रहो, हम तुम्हें खाना पानी दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, हम कपड़ा दे रहे हैं, अब तुम्हें और क्या चाहिए। फितरी तौर पर मर्द को जिस तरह के तकाज़े होते हैं वैसे ही फितरी तौर पर औरत को भी तकाज़े। तो सिर्फ कपड़ा पानी देने से जवान खातून का पूरी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, बेहयाई समाज में नहीं फैलेगी। आज तुम है तो तुम कपड़ा पानी सब कुछ दे रहे, कल के दिन तुम नौकरी से हाथ धो लिए और बूढ़े हो गए, तुम्हारे घर का मसला हो गया, उस वक्त उस बेवा खातून का कौन होगा। और अगर हो भी जाए कोई तो फितरी जो तकाज़े हैं उन फितरी तकाज़ों को कौन ख़त्म करेगा, उसका तो बदल नहीं है ना। यानी आपको प्यास लगी है और आप क्या कर रहे हैं, पानी पूछने वाले को कपड़े दे रहे हैं, ये ले लीजिए आप। आपको भूख लगी है तो भूखे आदमी को आप किताबें दे रहे हैं, ये पढ़ लीजिए आप, आपकी भूख मिट जाएगी। तो पागल हैं आप। तकाज़ा भूख का है तो खाना दीजिए, तकाज़ा पानी का है तो प्यास है तो पानी दीजिए। उसके बजाय आप, मैं आपको कपड़ा दे रहा हूँ, मैं आपको पानी दे रहा हूँ, मैं आपको राशन दे रहा हूँ, आप क्या टेंशन है आपको, आप रहिए ऐसा। ये तकाज़े जहाँ पूरे हो रहे हैं, वहाँ दूसरा तकाज़ा भी है, उसके लिए आपकी बहन को आप बाज़ारी औरत बना देंगे, उसकी बहन को आप दसियों आने जाने वाले लोगों की नज़रों की हवस का शिकार कर देंगे। आप खुद सोचिए, आपका अखलाक़ी फ़रीज़ा क्या है। अब अखलाक़ सिर्फ मुसलमान मज़हब का हिस्सा है क्या? नहीं, इस्लामी तालीमात में ही अखलाक़ होते हैं, बाकी दूसरे मज़हब में अखलाक़ नहीं होते हैं, सब बद अखलाक़ होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो अब जो मौजू है आपके सामने वो किस नौइयत का है? समाजी और अखलाक़ी। तो अब इस लिहाज से जो गुफ्तगू आगे होगी उसमें एक से ज़ायद निकाह करने की ज़रूरत सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगी, बल्कि समाज में रहने वाले किसी भी मज़हब के इंसान से क्यों ना हो, उसको अपने अपने समाज के लिहाज से एक से ज़ायद निकाह की ज़रूरत होगी। तो अब हमारे लिए समाजी ज़रूरत और अखलाक़ी ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो आइडियल वो लोग नहीं होंगे जो निकाह ही नहीं करते हैं। समझ रहे? कोई फिल्म एक्टर निकाह ना करता हो या कोई सियासी लीडर निकाह ना करता हो, वो हमारे लिए अब नमूना, निकाह ना करने वाले नमूना नहीं है, और एक ही निकाह पर इक्तिफा करने वाले भी नमूना नहीं है। समझ रहे? समाजी तकाज़ों को देखकर ताद्दुद के क़ाइल और ताद्दुद के आमिल वही लोग क्या होंगे? नमूना होंगे। यानी समझदार वही लोग होंगे। अब देखिए दलाइल की रोशनी में कि एक से ज़ायद निकाह करने की ज़रूरत समाजी लिहाज से क्यों पेश आती है। पहली ज़रूरत या समझो पहली दलील क्या है? लड़का और लड़की दोनों की पैदाइश के लिहाज से अगर देखा जाए तो पैदाइश में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वह समाज में सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रहे हैं, लड़के नहीं हो रहे, और लड़के ही पैदा हो रहे हैं, लड़कियां नहीं हो रही। पैदाइशी लिहाज से तो रेशो क्या है? बराबर है। इधर 2 बेटे हैं तो उधर 2 बेटियां हैं, इधर 4 बेटे हैं तो उधर 4 बेटियां हैं। किसी के घर में 4 बेटे होंगे तो दूसरे घर में 4 बेटियां होंगे। तो उमूमी तौर पर से देखा जाए तो लड़के लड़कियां बराबर हैं। या इसको ऐसा भी हो सकता है कि भाई चलो मान लेते हैं कि जब अल्लाह ने शरीयत में ये बात रखी है कि एक मर्द 4 निकाह कर सकता है, ठीक, जब कर सकता है तो फिर वो करना चाहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? महल्ले निकाह होना चाहिए। जब होना चाहिए तो एक मर्द के हिसाब से अल्लाह ताला क्या करेंगे? 4 औरतों को पैदा करेंगे। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो फिर पैदाइशी लिहाज से भी एक लड़का पैदा होगा दुनिया में तो फिर 4 लड़कियां पैदा होंगी। अरे समझ रहे? क्योंकि एक लड़के को 4 निकाह करने की जब इजाज़त है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो 4 लड़कियां चाहे दूसरों की बीवियां ही क्यों ना हो, हम कर लेंगे उनसे। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात है क्या? कौन लड़कियां मुराद हैं? जो किसी की मनकूहा ना हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, भाई अब आप मिसाल के तौर पे
कितना खाना, कितनी रोटी खाते? 4 खा सकता हूँ, तो आपके लिए दस्तरखान पे 4 रखे जाएंगे या आपको मजबूर किया जाएगा कि आपको 2 ही खाना है? रखेंगे 4, चाहे आप क्या करें, 1 खाओ, 1.5 खाओ, 2 खाओ। आप किसी के मेहमान बने तो मेहमान की आमद पर क्या करते, गुलाब जामुन रखते, मौज रखते, तो उस मौके पे आम तौर से मेहमान कितने मौज खाता? 1, ज़्यादा 2। लेकिन क्या किसी मेहमान को 1 ही मौज रखते हैं प्लेट में लाके कि आप खाते 1 ही हैं तो 1 ही रखते हैं हम? ऐसा होता है? खाए चाहे वो कितने भी, लेकिन अखलाकी तौर पर रखे जाएंगे 1 से 4। अरे समझ गए? तो ऐसे ही निकाह चाहे आप करें 1 ही, लेकिन आप कर सकते हैं, कैपेसिटी है और गुंजाइश है, तो फिर अल्लाह भी क्या करेंगे, इस दुनिया के दस्तरखान पे 1 से ज़्यादा लड़कियों का इंतज़ाम करेंगे। तो पहली दलील में गौर करो, इस फितरी पैदाइश के लिहाज से अगर ये बात तस्लीम कर ली जाती है कि अल्लाह ने 1 से ज़्यादा की गुंजाइश रखी है, तो लड़का 1 पैदा होगा दुनिया में, तो लड़कियां 4 पैदा होंगी। अब समझ लीजिए 4 लड़कियां नहीं होती हैं, जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड जब से आ गया है, पेट में लड़का है लड़की है, लोग मालूम कर लेके उसके बाद अबॉर्शन करा देते हैं। तो ठीक है, लड़की होने की वजह से लोग अगर हमल साकित करा देते हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए, तो भी 4 लड़कियां होने की जगह अगर उसका निस्फ हम मान लेते हैं कि भाई 2 लड़कियों का अबॉर्शन हो जाता है, तो बाकी 2 तो पैदा होंगी ना। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए कि 1 लड़का जब दुनिया में पैदा होगा तो 2 कम से कम दर्जे में 2 लड़कियां पैदा होंगी। अब ये लड़का इस लड़की से क्या कर लिया, निकाह कर लिया। अब इस लड़की से निकाह कौन करेगा? अब इस लड़की के बारे में फैसला करो कि हम इससे हम कहें कि भाई आपको हम खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, आपको राशन दे रहे हैं, आपको गाड़ी दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, अब और क्या चाहिए आपको? बस एक शोहर ही तो नहीं है, सब्र कर लीजिए आप, चलेगा ऐसा? तो अब इस लड़की के लिए आप 2 बातों में से किसी एक बात पे फैसला करना पड़ेगा। या तो ये लड़की पूरी ज़िंदगी बग़ैर शादी और बग़ैर शोहर के गुजारे, या तो ये लड़की किसी की बीवी बन जाए, चाहे वो दूसरी ही क्यों ना हो। दोनों में से कौन सी बात इस लड़की के लिए बेहतर है? और अगर ये बोलेंगे कि भाई ये लड़की सारी ज़िंदगी हम उसे कपड़ा, राशन, खाना, पानी सब दे रहे हैं, इस वास्ते इस लड़की को चाहिए कि वो अखलाकी तौर पर राज़ी हो जाए कि वो निकाह के बग़ैर रहे, तो ये ऐसी बात हुई जैसे एक आदमी को प्यास का तकाज़ा है, पानी का तकाज़ा है, आप उससे ये बोल रहे हैं कि मैं आपको खाना दे रहा हूँ, कपड़े दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, मकान दे रहा हूँ, सिर्फ एक पानी ही तो नहीं दे रहा हूँ, आप बर्दाश्त कर लीजिए, तो चलेगा ऐसा? अब या उसी को उल्टा कीजिए कि भाई एक आदमी को कपड़ों की ज़रूरत है, तो अब दूसरा कह रहा है भाई मैं आपको पानी दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, बिस्तर दे रहा हूँ, सब गाड़ी दे रहा हूँ, सिर्फ कपड़े ही तो नहीं दे रहा हूँ आपको। अरे भाई मुझे नंगा रखे ये सब दे के क्या करोगे तुम? तो इस लड़की को ये कहना कि भाई हम सारे इंतजामात दे रहे हैं आपको, बस आपको एक शोहर ही तो नहीं दे रहे हैं, ये नामाकुल बात होगी। और कब तक कोई भी औरत जब ये देखेगी कि भाई उसके साथ रहने वाली सहेली, उसके साथ पैदा होने वाली लड़की, उसके 4-4 बच्चे हो गए, उसका घर बस गया, वो बीवी बन गई, बहू बन गई, सास बन गई, दादी बन गई, नानी बन गई, उसका एक बड़ा ख़ानदान है, उसकी खिदमत गुजार हैं। अब इस लड़की के हक़ में सारे महल्ले के लौंडे और मर्द सिर्फ हवस परस्त हैं, इसको बदकारी की निगाह से देख रहे हैं। और मौजूदा जो दौर इंटरनेट का दौर है, बेहयाई का दौर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का दौर है, नाजायज़ लिव इन रिलेशनशिप का दौर है, इस दौर में क्या किसी लड़की के बारे में तस्वुर किया जा सकता है कि वो इन सारी नेमतों के साथ बग़ैर शोहर के जीने पर राज़ी हो जाएगी? तो अब अगर उसे शोहर नहीं दिया जाएगा तो दूसरा रास्ता उसके लिए क्या होगा? बदकारी और बेहयाई का होगा। अब फैसला करें इस दूसरी लड़की के लिए, या तो आप किसी की बाइज्जत दूसरी बीवी ही क्यों ना हो बनाएं,
या तो उसे बेइज्जत बाजारू औरत और किसी की रखेल और ताइफा और बदकार बेहया और जानिया बनने पे मजबूर कर दें। दोनों में से कोई एक रास्ता है। अब ये जो दूसरी लड़की होती है ये कौन हो सकती है? वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी खाला भी हो सकती है, आपकी भतीजी भी हो सकती है, आपकी भांजी भी हो सकती है। दूसरी लड़की को किसी दूर में जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी लड़की आपके ही परिवार की कोई सदस्य हो सकती है। अरे समझ रहे? तो ये भी कब मान लिया गया? जबकि शरह पैदाइश में एक लड़के के मुकाबले में क्या हो? दो हो। अगर गुंजाइश वाली सूरत जो बानी जाएगी, एक लड़के के मुकाबले में अगर 4 होते हैं तो एक लड़का कर लिया, बाकी 3 लड़कियों के बारे में आप क्या फैसला करेंगे? अब इससे समाज में जिना फैलेगा, और जिना ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस समाज में जिना फैल जाता है उस समाज में अल्लाह ताला कहत साली ला देते हैं, महंगाई ला देते हैं। टमाटर कितना हो गया किलो? 100-150 रुपये किलो हो गया। जिस तरह किसी वीआईपी की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड खड़ते हैं, वैसा टमाटर की दुकान पर भी क्या कर रहे हैं? बॉडीगार्ड खड़े हैं, कहीं कोई टमाटर चुरा के ना ले जाए। अरे समझ रहे? किसी की गोल्ड शॉप से सोना चोरी हो जाने पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होता है, वैसा टमाटर के चोरी हो जाने पर भी केस दर्ज हुआ है। समझ रहे? तो महंगाई बढ़ गई। ऐसे दसियों चीज़ें, दसियों मिसालें से जिना जिस समाज में फैलेगा उस समाज में अल्लाह ऐसी बीमारियां पैदा कर देंगे कि मालूम भी नहीं होगा कि इन बीमारियों की वजूहात क्या, कहाँ से आ रहे हैं। समझ गए? पहली दलील और उसकी तशरीह उस सूरत में थी कि शरह पैदाइश के लिहाज से लड़के के मुकाबले में क्या हों? ज़्यादा लड़कियां पैदा होती हों। और अगर ये मान लिया जाए कि भाई शरह पैदाइश के लिहाज से लड़के लड़कियां बराबर पैदा होते हों तो फिर ये गुफ्तगू नहीं। यानी दुनिया में जब एक लड़का पैदा होता है तो फिर एक ही लड़की पैदा होती है, ज़्यादा नहीं होते। अरे समझ रहे? ऐसा तो नहीं है। अब हमारे ही घर में मिसाल के तौर पर जितना भी गौर करें कि भाई जहाँ लड़का है वहाँ लड़की भी है। अरे समझ रहे? आप अपने अपने ख़ानदान में देख लो कि लड़के हैं तो हमारे हो सकता है कि लड़के ज़्यादा हैं लेकिन सामने लड़कियां ज़्यादा हैं। आप 5 भाई हैं लेकिन भाई आपके चाचा के 4 बेटियां हो गई। समझे नहीं समझे? तो आपके 4 बेटे हैं लेकिन आपके साड़ू साहब के 5 बेटियां हैं। अरे समझ में आ रही बात? तो इस लिहाज से शरह पैदाइश के लिहाज से भी लड़कियों को दूसरे निकाह करना एक तकाजा हुआ। पहली दलील समझ में आई? ये हो गई किस लिहाज से? शरह पैदाइश के लिहाज। तरतीब से सुनो कि हम दलील किस तरीके से लेके चल रहे हैं। ये दलील थी शरह पैदाइश के लिहाज से। दूसरी दलील शरह अमवात के लिहाज से। किस लिहाज से? मरने के लिहाज से। अब इसमें मरने के लिहाज से में हम 3 दलीलें पेश करेंगे शरह अमवात के लिहाज से। पहली चीज़, दुनिया में जब भी जंगें होती हैं, जंग में मिलिट्री और फ़ौज सबसे पहले मारी जाती। और मिलिट्री और फ़ौज में औरत होते हैं ज़्यादा या मर्द होते हैं? मर्द होते हैं। अरे समझ रहे? अब उसकी चंद मिसालें देखो। दुनिया में जो सबसे मशहूर जंग है, पहली जंग अज़ीम, फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अज़ीम। और ये जो जंग हुई थी पूरे ईसाइयों के दरमियान में हुई थी। दोनों तरफ से क्या हैं? ईसाई मज़हब के लोग हैं। ये जंग हुई थी कब? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। 14 से 18 तक तकरीबन कितने साल हुई? 4 साल के आसपास ये जंग चली। इसमें कितने मर्द मारे गए, कितने लोग मारे गए उसे देख लो, लिख लो, बहुत काम की चीज़ है। 1,08,24,236 लोग मारे गए जो सिर्फ मर्द थे। 1,08,24,236 फौजी मारे गए। ठीक है? अब
1 करोड़ 8 लाख मान लें आप, बाकी वो 24,000 वगैरह छोड़ दें, तो 1 करोड़ लोग जो मरे हैं मर्द, इनकी बीवियां क्या हुई? बेवा हुई। अब 1 करोड़ औरतें समाज में बेवा हो गईं, तो उन 1 करोड़ बेवाओं के निकाह सानी की ज़रूरत समाजी है या शरई है? समाजी है, चूँकि भाई ये जिस समाज के लोग मरे वो कौन थे? वो ईसाई थे भाई। तो आपकी बीवी जो ईसाइया है, तो उस ईसाइया बेवा औरत को निकाह सानी की ज़रूरत है या नहीं है? सीधी बात रहेगी। 1 करोड़ औरतें कैसे बोलेंगे आप 1 करोड़ औरतों को कि भाई आप बगैर शादी के आप सब्र कर लीजिए, ऐसे ही रहिए? तो उन 1 करोड़ में से 20 साल उम्र वाली भी होगी, 18 साल उम्र वाली भी होगी, 25 साल उम्र वाली भी होगी। तो अब 20 साल उम्र वाली को आप बोलेंगे कि 60 साल यानी 40 साल तक आप बगैर शोहर के रहिए। 1 करोड़ औरतों से बोलेंगे आप। और ये 1 करोड़ औरत मुसलमानों की नहीं है, किसकी हैं? ईसाइयों की है। तो ये आप ईसाई समाज को सोचना चाहिए कि हमें बेवा औरतों से जो जिनके शोहर जंगों में मारे जाते हैं उनसे निकाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप खुद सोच लीजिए। नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ईसाई मज़हब में ज़िना फैलेगा, ईसाई मज़हब में फहाशी फैलेगी, क्लब आम होंगे, सेक्स आम होगा। फिर ये सेक्स वर्कर बनेंगे। जिस तरह आप किसी होटल में गए, चाय ला के देने वाले हैं, आपको बिस्किट ला के देने वाले हैं, तो ऐसे ही आपको क्या होंगे? सेक्स प्रमोट करने वाले भी होंगे। नहीं समझ में आ रही बात? भाई आप मुझे बिरयानी खाने का तकाजा है, तो बिरयानी आ गई सामने, तो आप किसी होटल में चले गए, मुझे बोले मुझे शहवत का तकाजा है, तो आप बोले ठीक है आ जाइए मैं तैयार हूँ। तो इस तरह से समाज में क्या होगा? जिना और बुराई आम होगा। ये मरने वालों की तादाद है, और 2,56,873 ज़ख्मी हुए उसमें। 2,56,873 लोग ज़ख्मी हुए। अब इनमें जो ज़ख्मी हुए ऐसे भी होंगे कि भाई अब हमेशा के लिए माजूर हो गए, बेड रेस्ट हैं, कुछ नहीं कर सकते, घर वालों को पाल भी नहीं सकते। तो अब उसकी जो खातून है, जाहिर सी बात है वो अपने शोहर ज़ख्मी हुई क्यों ना हो, उसकी तो खिदमत करेगी। लेकिन ये ज़ख्मी लोग जब इंतकाल हो जाएंगे, 2,36,00,000, तो ऊपर का हम छोड़ भी दें तो इन 2 करोड़ औरतों से आप कहेंगे कि आपके ज़ख्मी और शोहर जब इंतकाल हो जाएं तो आप सब्र कर लीजिए। तो टोटल सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 3.5 करोड़ औरतों से आप कहेंगे कि आप बगैर शादी के रहिए। समझ गए? यहां से एक बहुत अहम बात समझो। क्या? दूसरा निकाह जब भी बोला जाता है तो लोग ये समझते हैं कि भाई मर्दों की ख्वाहिश है दूसरा निकाह। दूसरा निकाह बोलते ही मर्द मुस्कुराने लगते, भाई दूसरा निकाह बोले। दूसरा निकाह अब इस पस मंजर में समझो, दूसरा निकाह मर्द की जरूरत है या दूसरा निकाह औरत की जरूरत है? औरत की जरूरत है। दूसरा निकाह मर्द की जरूरत किसी दर्जे में हो सकती है कि भाई मर्द को भी जरूरत हो दूसरे निकाह की, लेकिन इस वक्त जो गौर करने की जो बात है, मौजूदा हालात और समाज में दूसरे निकाह की जरूरत मर्द को नहीं है, औरत को दूसरे निकाह की जरूरत। मतलब औरत निकाह कर ले, चाहे वो मर्द की दूसरी बीवी क्यों ना बन जाए। औरत को दूसरा निकाह मतलब पहला मर्द होते हुए भी वो दूसरा मर्द करे, वैसा मतलब नहीं है दूसरा निकाह का। समझ रहे? औरत दूसरे निकाह के लिए यानी किसी के दूसरी बीवी बनने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। ये तकाजा मर्द को ज्यादा है या औरत को ज्यादा है? समझ में आ रही बात? ये हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार की रिपोर्ट। चलिए उसके बाद है सेकेंड वर्ल्ड वार, दुनिया की दूसरी जंग अजीम। ये भी ईसाइयों में हुई थी। इसी वास्ते मैं शुरू में आप लोगों को समझाया कि निकाह सानी की समाजी ज़रूरत को समझो। अब ये समाज किसका है? ईसाइयों का है, मुसलमानों का नहीं है। तो अब ईसाई समाज को समझना चाहिए कि भाई हमें निकाह सानी की अब हमारी इन बहनों को और बेवा औरतों को ज़रूरत है या नहीं है निकाह कराने की। तो अब यहाँ देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार में जो 1939 से 1945 तक यानी तकरीबन 6 साल के करीब
कितने साल? 6 साल ये जंग चली है। इसमें जो लोग मरे हैं 8.5 करोड़ लोग मरे हैं। 8.5 करोड़ लोग मरे हैं। अब मरने के अलावा ज़ख्मी हो जाने, हाथ पैर टूट जाने, माजूर हो जाने वालों की तादाद तो और बहुत है। ये मरने वालों की तादाद थी 8 करोड़ और ज़ख्मी होने वालों की तादाद इससे ज़्यादा है। क्यों इससे ज़्यादा है? इस वास्ते कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मरने वालों की तादाद 1 करोड़ के ऊपर थी ना, लेकिन ज़ख्मियों की तादाद 2 करोड़ 36 लाख थी। अरे समझ रहे? तो यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार में मरने वालों की 8.5 करोड़ है, तो फिर ज़ख्मी लोगों की। तो अब इन 8.5 करोड़ लोगों की जो बीवियाँ बेवा हुई हैं, उन 8.5 करोड़ खातूनों से आप ये कहेंगे कि भाई आप सब्र से रहिए, आप निकाह मत कीजिए। आपको नहीं दिखता कि समाज कैसा है? क्या उस बेवा खातून की इज़्ज़त महफूज हो सकती है सिर्फ हम तसल्ली देते रहने से? ये हो गया। अब इन जंगों में जो बर्बाद होने वाले थे मर्द हजरात, इन सब का कायद कौन था? जर्मन था। ये सब किसके तहत में रह के लड़ रहे थे? जर्मनी के। उसके बाद कई अरसे तक जर्मनी में यही कैफियत रही कि हर मर्द के मुकाबले में शादी की उम्र को जब वो पहुंचता वो मर्द, तो 3 औरतें हमेशा रिश्ते के लिए तैयार रहती थी। अरे समझ रहे? एक निकाह होना हो तो 3 औरतें हम कर लेते बोले, ऐसा वो तकाजा रहता था। फ्रांस में 1900 में मरदमशुमारी का जब लिहाज किया गया, मरदमशुमारी हुई, तो औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में 4,23,709 थी। मर्दों के मुकाबले में औरतें कितनी हैं? फ्रांस में 1900 की जब रिपोर्ट है, ये औरतें मर्दों के मुकाबले में 4,23,709 थी। अब ये 4 लाख औरतें जो मर्दों से ज़ायद हैं, मतलब एक मर्द एक औरत बराबर हो गया, एक्स्ट्रा जो बचे वो कितने हैं? 4 लाख। अब इन 4 लाख औरतें, ये ज़ख्मी मरने की बात नहीं है, ज़िंदा लोग हैं ये। इन ज़िंदा 4 लाख औरतों से कहेंगे कि भाई अब आपके लिए मर्द मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, शॉर्टेज है मर्दों का, इसलिए आप क्या कीजिए? सब्र कर लीजिए। दूसरा मतलब जैसे अब मार्केट में माल ख़त्म हो गया तो बोल भाई दूसरा माल आने तक 1 हफ़्ता लगता है, वैसे अब मर्दों का शॉर्टेज हो गया है, अब दूसरे मर्द मार्केट में आने तक आप सब्र कीजिए। माकूल बात रहेगी ये। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? चलिए, ऑस्ट्रेलिया में 1890 में जब मरदमशुमारी की गई तो 196 औरतें मर्दों से ज़्यादा थीं। 1819 में ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट क्या है कि मर्दों के मुकाबले में 6,44,000 औरतें मर्दों से क्या हैं? ज़्यादा होने का मतलब क्या? इधर मर्द इधर औरत दोनों बराबर हो गए। अब औरतें मर्दों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा हैं? 6 लाख औरतें ज़्यादा हैं। इन 6 लाख औरतों से कहेंगे कि भाई शॉर्टेज चल रहा मर्दों का, इस वास्ते आपको हम मर्द फराहम नहीं कर सकते हैं शादी के लिए, आप बग़ैर मर्द के रहें या नहीं तो आप नहीं बदकारी कर लें, किसी की रखेल बन जाएं, सेक्स गर्ल बन जाएं या सेक्स वर्कर बन जाएं। दोनों में से क्या कहेंगे? कोई ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि भाई आप सब्र कर लें, आप राबिया बसरिया हैं, आप वक्त की वलियाँ हैं, और हैं कौन वो लोग? ईसाई लोग हैं, तो उनको फ़िक्र आखिरत, जिना का अज़ाब, अल्लाह के सामने डर पेश होने का खौफ, ये सब थोड़ी रहता है कि आप उनको सब्र की तलक़ीन करें। चलिए, उसके बाद फिर इराक़ और ईरान की जब जंग हुई आपस में, तो 1979 से 1979 से लेकर 1988 तक तकरीबन 8 साल जंग चली, 9 साल जंग चली। 9 साल में इराक़ में 1 लाख और ईरान में 82,000 औरतें बेवा हुई। इराक़ में कितने मरे? 1 लाख मर्द इंतकाल हो गए, तो 1 लाख औरतें क्या हो गई? बेवा हो गई। ईरान में
80 मर्द मर गए तो फिर कितने औरतें बेवा हो गई? 80,000 औरतें, 82,000 औरतें बेवा हो गई। तो अब वो 1 लाख औरतों को और इन 82,000 औरतों को बोलेंगे कि भाई आप सब्र से रहिए। अरे समझ रहे? फिर उसके बाद देखिए इराक का हाल ये है कि फिर इराक की दूसरी कंट्रीज से जब जंग होती रही तो वहाँ मरने वालों की तादाद होते 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 10 लाख तक पहुँच गई। मरने वालों की तादाद अब 10 लाख मर्द जब मर गए हैं तो 10 लाख औरतों से आप कहें कि भाई आप सब्र करते रहिए। तब समाज किसका है? मुसलमानों का है। अरे समझ रहे? इराक में रहने वालों का, ईरान में रहने वालों का, फ्रांस में रहने वालों का, ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों का, जर्मन में रहने वालों का, अभी इंडिया की बात नहीं आई है। हर दुनिया के जिस खित्ते में भी जो भी समाज रहता है वो समाज गौर कर ले अपने हालात पर। चलिए, उसके बाद जब अमेरिका की जंग हुई थी इराक से, फाइनल जब सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई, उस वक्त तक इराक में मरने वालों की कुल जो तादाद थी वो 15 लाख हो गई। कितने? अब 15 लाख औरतें जो बेवा हुई हैं उनसे क्या कहेंगे आप देख लीजिए। ठीक है, तो शरह अमवात में 3 हिसाब से बताएंगे बोले थे ना, तो ये होगा शरह अमवात की एक किस्म जो जंगों में मरते हैं। ठीक। शरह अमवात की दूसरी किस्म जो ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरते हैं। अरे समझे? गाड़ियाँ ज़्यादा औरतें चलाते हैं या मर्द चलाते हैं? लारी चलाते, बस ड्राइवर हैं, लारी ड्राइवर हैं, ट्रैवल्स चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ये सब चलाने में औरतें भी हैं, लेकिन 80% कौन है? मर्द हैं। जब मर्द ज़्यादा चलाते हैं तो एक्सीडेंट ज़्यादा किसके होंगे? मर्दों के। जब मर्द का एक्सीडेंट होगा तो बेवा कौन होगी? औरत होगी। तो अब एक्सीडेंटों में मरने वाले जितने मर्द हैं उनकी बेवाओं से क्या कहेंगे आप कि आप सब्र करते रहिए। अब ये एक्सीडेंट में मरने वाले सिर्फ मुसलमान होते हैं? हर मज़हब के लोग रहते हैं। तो अब ये मसला मजहबी नहीं है, मसला समाजी है। अब इसमें देखिए जंगों के अलावा जो इस तरह के हादिसात में मर जाते हैं, सिर्फ अमेरिका में अमेरिका का जो, अब इंडिया का जो ट्रैफिक सिस्टम है इससे बेहतर अमेरिका का तो रहेगा ना, तभी तो सुपर पावर है। अरे नहीं समझ रहे? तो उतना ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होने के बावजूद भी वहाँ पर गुज़िश्ता 5 साल की रिपोर्ट है एक्सीडेंट में मरने वालों की। देखिए तरतीब से यहाँ पर लिखेंगे। 2011 में मर्दों की जो तादाद है एक्सीडेंट से मरने वालों की, 2011 में मरने वालों की तादाद 22,937। समझ रहे? मर्दों की। औरतें जो मरी हैं वो 9,534। तो अब गौर करो, 9,500 एक तरफ है, 22,900 एक तरफ है। ज़्यादा कौन मरे एक्सीडेंट से? मर्द मरे हैं 2011 की। 2012 में मर्द जो मरे हैं एक्सीडेंट से वो 23,961। ये 11 का था, 12 का है। 23,900। औरतें जो मरी हैं 9,809। एक तरफ 9,800, दूसरी तरफ 23,900। कौन ज़्यादा मरे? मर्द ज़्यादा मरे हैं। तो अब इनमें से हर साल के हिसाब से आप देख लेते जाएं तो कितने हो रहे? डबल का फ़र्क हो रहा। तो अब ये जो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार औरतें जो बेवा हो रही हैं वो भी किस समाज में? अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में पूरे ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर होने के बावजूद भी एक्सीडेंटों का ये हाल है। फिर अब एशिया के जो कंट्रीज़ हैं यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन एरियाज़ में ट्रैफिक सिस्टम उतना मजबूत भी नहीं है, तो यहाँ मरने वालों की तादाद का हाल क्या होगा एक्सीडेंट से? 2013 में 23,234, 23,000 मर्द मरे हैं 2013 में। औरतें जो है 9,600। 2014 में 23,266 औरतें मरी हैं, 9,463। 2015 में 24,899 मर्द मरे हैं,
औरतें जो है 10,167। तो डबल से भी ज़्यादा फ़र्क हो रहा है एक्सीडेंटों में मरने का। सिर्फ एक मुल्क कौन सा? अमेरिका का। अब पूरी दुनिया के जो 200 से ज़ायद कंट्रीज़ हैं, इनमें आप तादाद लगा लें, एक मुल्क में सालाना एक्सीडेंट से मरने वालों की तादाद 35,000 के करीब हो रही। सिर्फ किसमें? अमेरिका में। सिर्फ एक कंट्री में 35,000 किससे मर रहे हैं? एक्सीडेंट से मर रहे हैं। तो हर मुल्क में आप अंदाज़ा लगा लें, तो हर मुल्क का निज़ाम उससे थोड़ा घटिया है या उसके बराबर है। तो कम से कम मानना पड़ेगा कि भाई हर मुल्क में सालाना 20,000 मर्दों की मौत होती है। किससे? एक्सीडेंट से। तो वो 20,000 मर्दों की बेवाओं को आप क्या कहेंगे? अरे समझ में आ रही बात? समझ गए? ये हो गया शरअ अमवात के लिहाज से दूसरी शक्ल। शरअ अमवात के लिहाज से तीसरी शक्ल है, क्राइम में ज़्यादा पकड़े जाने वाले औरत होते या मर्द होते? चोरी करा, मर्डर कर दिया, फलां हो गया, स्मगलिंग करा, फलां, इस सब में जेलों में जाने वाली तादाद औरतों के मुकाबले में मर्दों की होती है। तो अब ये जो जेलों में रहेंगे, बाज़ लोगों को उम्र कैद की सज़ा रहती, ज़िंदगी भर वहीं रहना, वहीं मर जाना। तो अब ये जितने जेलों में पड़े हुए हैं, इनकी जो बेवा औरतें यहाँ पर हैं, जिन्हें फांसी की सज़ा हो गई, जिन्हें ज़िंदगी भर की क़ैद की सज़ा हो गई और उसे फांसी मिल गई, फांसी की वजह से मरा है वो, फांसी कोई एक्सीडेंट नहीं है ना, सरकारी तौर पर मारा गया है उसको। तो अब वैसे मर्दों की बीवियों को क्या कहेंगे? अरे समझ रहे? तो अब देखिए यहाँ पर जेलों में जो मर जाते हैं क्राइम करने की वजह से, सज़ाएँ जो जाती हैं, 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से वज़ारत उमूर दाखिला की इत्तला के मुताबिक 4,19,603 कैदी थे। 2015 में कितने थे? 4,19,603 कैदी थे। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मजमूई लिहाज से यानी 1 लाख में से 33%, 1 लाख में से मर्द क्या हैं? जेल में हैं। तब इन कैदियों में से ख़वातीन की जो तादाद थी वो 4.3, बकिया सब मर्द थे। यानी यूँ समझ लीजिए कि 4 लाख में से 70% मर्द थे, 30% औरतें थीं। तो अब ये 70% जो मर्द हैं जेलों में, जिन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई है, उन मरने वालों की बेवाओं को निकाह कराना है या? अरे समझ रहे? चलिए, अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से जिन्हें लंबी कैद की सज़ा हो जाती या फांसी की सज़ा हो जाती, 1987 की रिपोर्ट है कि औरतों की आबादी के मुकाबले में मर्द तकरीबन मर्दों के मुकाबले में औरतों की आबादी 80 लाख ज़ायद थी। अरे कितनी थी? 80 लाख ज़ायद थी। 1997 की 87 की रिपोर्ट है। तो भी हिसाब से अगर देखा जाए तो मर्द की शरअ पैदाइश कम है, शरअ अमवात ज़्यादा है, किसके मुकाबले में? औरत के मुकाबले में। बाकी यहाँ पर रिपोर्ट है वहीदुद्दीन ख़ान साहब की किताब के हवाले से, खातून इस्लाम, कि दुनिया के जितने ममालिक हैं उन ममालिक में अगर देख लिया जाए तो मर्द ही ज़्यादा हैं, मर्द ही कम हैं औरतों के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया का लिखा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में टोटल मर्द जो है 47% हैं, औरतें जो हैं 53% हैं। अरे समझ रहे? यानी समझो कि 100 आदमी खड़ा कर दिए, 100 आदमियों में से 47 मर्द हैं, बाकी कितने हैं? औरतें हैं। तो 47 मर्द हो गए, तो औरतें कितनी हो रहती है? अब बाद में 53 रहते ना, 53 रहते। तो 53 रहेंगे तो अब 53, 47 और 53, तो औरतें क्या होगी?
ज़्यादा होगी ना। ये 100 का मुकाबला है, हज़ारों में चले जाओ आप, लाखों में चले जाओ आप। तो अब अगर 1 करोड़ मर्दों को अगर खड़ा किया जाएगा तो उसमें 1 करोड़ मर्दों में से 47 लाख क्या हैं? मर्द हैं, बाकी 53 लाख औरतें हैं। तो 47 लाख के लिए 47 मर्द बराबर कर दो। अब जायद कितने रहते हैं? 6 लाख। ये 6 लाख औरतों को, हर मुल्क की 6 लाख औरतों को क्या कहोगे? नहीं समझ रहे? तो मसला हर मुल्क का है, मसला हर समाज का है, मसला हर मजहब का है। चलिए, तो इस गुफ्तगू के लिहाज से अगर देखा जाए, समाजी तकाजा भी यह है कि हर समाज में मर्द पैदा कम हो रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं। औरतें पैदा ज़्यादा हो रही हैं और मर कम रही हैं। तो हर समाज को चाहिए कि अपने अपने ख़ानदान और समाज की बेवाओं के लिए निकाह सानी का इंतज़ाम करे। वो उसकी समाजी ज़रूरत है, वरना फिर समाज में ज़िना, बदकारी, नाजायज़ ताल्लुक़ात फैलेंगे। किसी की बहन जानिया बनेगी, किसी की माँ जानिया बनेगी, किसी की खाला जानिया बनेगी, किसी की घर की कौन फ़र्द किस मर्द के साथ मुब्तला होगी नहीं कह सकते। सिर्फ बाज़ मुहक्किकीन ने कहा कि ये कोरोना वायरस जो आया था, ये तो क़रीब क्या वबा है ना, वबाओं में मरने वाले वो नहीं आया अभी। अरे समझ रहे, बीमारियों में मरने वाले वो कैसे? हर साल शराब पी के मरने वाले, हर साल नशा, सिगरेट, गांजा, तंबाकू इस्तेमाल करके मरने वाले, इन लोगों की तादाद तो हर साल सिर्फ इंडिया में 30 लाख आदमियों की नशे की वजह से क्या होती है? मौत होती है। और नशा मर्द औरतों के मुकाबले कौन ज़्यादा करते? मर्द करते हैं। अब ये नशे की वजह से हर साल 30 लाख लोग अगर मर रहे हैं, उनकी 30 लाख बेवाओं को क्या कहेंगे? चलिए, वो 30 लाख क्या सब शादीशुदा थे क्या? बहुत से कुंवारे भी थे। चलिए 30 लाख में से हम 10 लाख कुंवारे निकाल देते हैं, या चलिए 50-50 कर लेते हैं। 15 लाख कुंवारे मरे, 15 लाख शादीशुदा मरे। तो इन 15 लाख की बीवियों को क्या कहोगे? और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये 15 लाख मुस्लिम समाज के मर रहे हैं, ये 15 लाख मुतलक हर मज़हब के मर रहे हैं जो समाज में रह रहे हैं। तो हर मज़हब के जो समाज में रह रहे हैं, इन वबाओं में मरने वालों को, उनकी बेवाओं के बारे में क्या कहा जाएगा? ये सिर्फ कोरोना वायरस में मर्द जो मरे हैं, जिसकी वजह से बेवा औरतें जो बेवा हुई हैं, वो 29 लाख हैं। कितने? 29 लाख औरतें क्या हुई हैं? बेवा हुई हैं। और ये 29 लाख जो औरतें बेवा हुई हैं, वो सिर्फ किस मज़हब की नहीं हैं? मुस्लिम समाज की, हर मज़हब की हैं। तब ये 29 लाख या 29 लाख औरतें हुई हों, या मान लीजिए 20 लाख औरतें हुई हैं, तो इन 20 लाख औरतों को दूसरा निकाह कराएंगे या समाज के हवाले कर देंगे? भाई जो जिसको मर्ज़ी है, गरीब की बीवी सबकी, क्या बोलते, गरीब की बीवी में सबका हिस्सा रहता है, कुछ बोलते हैं, कोई मसल है वो। तो ऐसे सबके हवाले होना पड़ेगा, और इससे समाज में कोई पाकदामनी बाकी नहीं रहती। समझ गए? समाजी लिहाज से। चलिए, दूसरा पहलू अखलाकी लिहाज से। ये था किस लिहाज से? समाजी लिहाज से। दूसरा है अखलाकी लिहाज से। अब अखलाक सिर्फ मुसलमान के मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं कि हर समाज में रहने वाले, यानी सिर्फ मुसलमान को ही मैनर्स हैं, बाकी सब क्या हैं? अरे समझ रहे, बद अखलाक हैं, अखलाकी नहीं है दूसरे लोगों में, ऐसा नहीं है ना। हर मज़हब में अखलाकमंद लोग रहते हैं। अखलाकी लिहाज से भी देखा जाए, पहली चीज़ आप गौर करें, निकाह की जो बात पाई जाती है वो किस समाज में पाई जाती है? इंसानों में या जानवरों में? कभी देखे कि भाई गाय का बैल से निकाह हो रहा है, घोड़े का घोड़ी से निकाह हो रहा है, गधे का गधी से निकाह हो रहा है, और मुर्गी का मुर्गे से निकाह हो रहा है,
बिल्ले से निकाह हो रहा है और वो मंगनी करने के लिए बिल्ले के पूरे ख़ानदान के लोग बिल्ली के घर आ रहे हैं और शादी तय होने के बाद बिल्ले के लोग बारात लेके आ रहे हैं और सारी बिल्लियाँ किसी फंक्शन हॉल में जमा हुई हैं और निकाह पढ़ाने के लिए बिल्ली काजी आए हैं और बिल्ला और बिल्ली का वलीमा हो रहा है। अरे हुआ क्या कहीं भी? जानवरों में निकाह का तसव्वुर नहीं है। जब निकाह नहीं है तो जानवरों में क्या तसव्वुर है? उसे जिना भी नहीं बोलेंगे, जिना एक बेहयाई है ना। तो भाई जानवरों में जो तकाजा है वो उनके लिहाज से फितरी है वो। यानी मसलन भाई एक मुर्गा एक मुर्गी से सोहबत कर रहा है तो आप जो है ये जिना हो रहा है, जिससे समाज में बेहयाई फैलेगी। इस मुर्गे को रोको, इसे पकड़ो, जब तक शादी नहीं होगी उस वक्त तक हम इसे करीब जाने नहीं देंगे। आप उसे जिना नहीं कह सकते, समझ रहे? लेकिन इफ़्फ़त और पाकदामनी वाला मामला भी वहाँ पर बाकी नहीं रहता। अब अगर समाज को अल्लाह ने जो निकाह की जो बेहतरीन सुन्नत और तरीक़ा दिया है, वो बेहतरीन सुन्नत और तरीक़ा अगर समाज में नहीं रहेगा तो फिर वही बदअखलाक़ी फैलेगी, वही बेहयाई फैलेगी। यानी यूँ समझिए कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं निकाह के बजाय ऐसे ही रहूँगा और ताल्लुक़ात रख लूँगा एक दूसरे से, तो फिर उसका मतलब ये है कि भाई ये काम तो हमसे पहले कौन कर रहे हैं? जानवर कर रहे हैं। वो भी निकाह के बगैर ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ताल्लुक़ात बना के रह रहे हैं। वो कौन सा मियाँ बीवी बन के रह रहे हैं? अरे समझे? नहीं समझ में? भाई ये बैल शोहर हैं उस भैंस के, ऐसा है क्या? ये गाय बीवी है, ये गाय मोहतरमा बीवी है उस बैल मोहतरम साहब के। अब ये दोनों के संबंध से जो है ये मोहतरम गाय पैदा हुई है, ये मोहतरम बछड़े पैदा हुए हैं। ऐसा थोड़ी नस्ल चलती है उनमें। नस्ल की हिफाजत, नसब की हिफाजत, इफ़्फ़त और पाकदामनी, ये सारी खुसूसियात हैं, इंसानी समाज का हिस्सा है। ये जानवरों को नसीब नहीं है चीज़ें। तो अब अगर आप यूँ समझ लीजिए कि आप इंसानी समाज में जीते हैं, वहाँ पर निकाह का तकाजा है, फिर भी आप निकाह नहीं करते हैं, तो फिर आप अखलाक़ी लिहाज से इंसान नहीं हैं। अखलाक़ी लिहाज से क्या नहीं? आप में इंसानियत नहीं है। अरे समझ में आ रही बात? चलिए, बहुत बड़ी नेमत है ये चीज़, निकाह। इससे सिर्फ एक लड़का लड़की मिलने से जो शहवत पूरी होती है उसका ताल्लुक़ नहीं है इसमें। इसमें पूरा परिवार और ख़ानदान इसी से बनता है, इसके बगैर नहीं बनता। आपके मामू हैं या नहीं हैं? खाला हैं या नहीं हैं? कैसे हुए खाला हो? बाप का रिश्ता हुआ ननियाल में और खाला की बहन यानी आपकी वालिदा से निकाह हुआ, तब जाके वालिदा की बहन आपके हक़ में क्या बनी? खाला बनी। वालिदा का भाई आपके हक़ में क्या बना? मामू बना। वालिदा के वालिदैन आपके हक़ में नाना नानी बने। ये रिश्ते आपको नसीब हुए किससे? एक लड़का लड़की के रिश्ते, मसनून रिश्ते की वजह से ये नसीब हुआ है। वरना जानवरों में आप जानते हैं भाई ये जो है ये मुर्गा मामू है उसका और ये मुर्गी जो है उसकी खाला है, और ये दो बूढ़े मुर्गा मुर्गी दिख रहे हैं ये नाना नानी हैं दोनों। ये रिश्ते किसको नसीब नहीं है? जानवरों को नसीब नहीं है। तो ये नसब जो चल रहा है, आप रिश्तेदारियां जो देख रहे हैं, वो किसकी बरकत है? वो निकाह की बरकत है वो। तो अब यूँ समझ लीजिए कि एक समाज को निकाह की ज़रूरत है, फिर भी वो समाज निकाह नहीं कर रहा है, तो फिर एक लड़का, आप समझिए कि भाई ये लड़का है लड़की हैं, ये निकाह ना करें, तो फिर इसको नाना मामू खाला चाचा भूपी कोई भी नसीब होंगे इसको? अब इसको ख़ानदान क्या होगा? नसीब ही नहीं होगा। लेकिन फितरी तकाजा तो इसमें भी है ना। अरे इस लड़के में भी क्या है? अब वो फितरी तकाजा करने के लिए इस लड़की से ज़रूरत तो पूरी करेगा, लेकिन इसे बीवी का दर्जा नहीं देगा। इससे औलाद नहीं होगी, या औलाद होगी तो उनको बेटों का दर्जा
इस लड़की के माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, लेकिन उनको अपने ससुराल का दर्जा नहीं देगा, सिर्फ ज़रूरत पूरी करेगा। तो ये ज़रूरत पूरी करके छोड़ देना और रिश्तेदारी तक बात नहीं ले जाना, ये तो जानवर कर रहे हैं ना पहले से, ये तो हैवानों में पहले से पाया जा रहा है। तब उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जानवरों में ये रिश्तेदारी नहीं होने का नुकसान जानवरों को ज़्यादा नहीं होता। किसी जानवर को आप देखे रो रहा है, क्यों रो रहा है? इस वास्ते कि मेरा रिश्ता नहीं हुआ है। कई जगह मैं बायोडाटा भेज चुका हूँ, फिर भी कोई बिल्ली तैयार नहीं हो रही है मुझसे रिश्ता करने के लिए। और गधे साहब बेचारे पुकार पुकार के रो रहे हैं, क्यों? इस वास्ते कोई गधी मान नहीं रही है मुझसे रिश्ता करने के लिए। कैसे नालायक लोग हो गए हैं, गधों को भी रिश्ता नहीं मिल रहा है। मानता हूं कि मैं गधा हूं, लेकिन रिश्ता भी तो गधी से ही करना चाह रहा हूं। मैं कौन सा थोड़ा मैं फरिश्ते से करना चाह रहा हूं या किसी इंसान से करना चाह रहा हूं। ऐसा कोई गम किसी जानवरों के समाज में देखे क्या? ज़रूरत भी नहीं है उनको, इस वास्ते कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। भाई मुर्गा मुर्गी की ज़िंदगी क्या होगी? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, बस ख़त्म। उसके बाद नहीं भी मरा तो आप उसे चिकन 65 बना देते। अरे समझे, इंसान की ज़िंदगी वैसी है क्या? 60-70 साल जीना है इसको। रिश्तेदारी के बगैर कैसे जिएगा वो शख्स? ख़ानदान के बगैर कैसे जिएगा वो शख्स? आप खुद गौर कर लीजिए कि आपके ख़ानदान है, लेकिन अचानक किसी के वालिद का इंतकाल हो गया तो बेसहारा हो जाते। हालांकि चाचा हैं, मामू हैं, माँ है, भाई हैं, सब हैं, लेकिन एक फ़र्द के चले जाने से भी ख़ानदान बेसहारा हो जाता है। तो फिर अगर किसी को ख़ानदान ही नसीब नहीं हुआ तो फिर कैसे जिएगा वो शख्स? इसका नतीजा ये हो रहा है कि अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सी ऐसी हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं जहाँ पर लोगों के इलाज के बजाय लोगों को मौत प्रमोट किया जाता है। आप मरना चाह रहे हैं, टोकन लेके आइए हमारे पास। ट्रीटमेंट के लिए जैसे जाके पहले टोकन लेते, फीस पे करते, उसके बाद आपको बोलते भाई आपका नंबर 26 नंबर है, 3 घंटे के बाद आपका नंबर आता, बाद में आइए। जैसा ट्रीटमेंट के लिए इलाज जाते हैं हॉस्पिटलों को, वहाँ पर मौत के लिए क्या करते हैं? जाके लोग टोकन लेते हैं। तो वहाँ टोकन पैसे लेकर टोकन दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आपसे पहले इतने लोग मरने के लिए लाइन में खड़े हैं, आपका नंबर 1 हफ्ते के बाद आएगा, आप 1 हफ्ते के बाद आइए। फिर भी लोग ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे जल्दी मरना है, मैं 1 हफ्ते का इंतज़ार नहीं कर सकता, आप मुझसे डबल फीस ले लीजिए, मेरी प्रॉपर्टी आप अपने हॉस्पिटल के नाम कर लीजिए, लेकिन मुझे कल मौत दे दीजिए। क्यों? क्या वजह? उसका बाप होता, उसकी माँ होती, उसका ख़ानदान होता, उसका परिवार होता, उसको सहारा देते, अपनाते, उसके दुख दर्द में शरीक होते। लेकिन वहाँ पर लिव इन रिलेशन है ना, कि आप ताल्लुक़ात बना के रखिए। कब तक आप ताल्लुक़ात बना के रखेंगे? शहवत कितनी देर की है इंसान की? इंसान को जो ख्वाहिश पैदा होती है, फितरी शहवत जो पैदा होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद नॉर्मल लाइफ जीना है उसको। नॉर्मल लाइफ जीने में ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई भाई है, ना कोई बीवी है, कोई ज़िंदगी में सहारा ही नहीं है। कैसे जीऊँ मैं नॉर्मल लाइफ? इस वास्ते अमेरिका का एक वीडियो में दिखाया कि भाई एक पुल बना हुआ है पानी का, जहाँ मशहूर है कि लोग यहाँ मरने के लिए आते हैं और हुकूमत की तरफ से जाते हैं कि जो मरना चाहे वहाँ पर जाके वहाँ से छलांग लगा दे, खुद ब खुद मर जाएगा। अरे समझ रहे? तो अब आप बताइए कि अब अखलाकी जिम्मेदारी क्या है आपकी? यहाँ दूर दूर तक मैं अपनी गुफ्तगू में इस्लाम का लफ्ज़ भी नहीं ला रहा हूँ। भाई इसमें इस्लाम ये कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप निकाह करें, नहीं। पूरे समाज को एक अखलाकी पैमाने में आप बात कीजिए। आप लोग इस तरह मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, ख़ानदान नहीं बन रहा है, परिवार बिखर रहा है, तो इस मौके पर हर मज़हब के समाज में रहने वाले शख्स की क्या जिम्मेदारी है? अरे समझ रहे? अब वो निकाह करता, कोई उसकी बीवी बनती, उससे बच्चे होते, ये बाप बनता, और बच्चे इसके बाप होने की हैसियत से उसकी खिदमत करते, उसका सहारा होते, एक ख़ानदान मिलता उसको, 10-15 सालें मिलते, 2-4 सालियाँ मिलती,
ससुरे मिलते, साड़ू मिलते, खाला फूफी मिलते, तो फिर एक ख़ानदान से इंसान एक दूसरे का सहारा हाथ पैर बन के ज़िंदगी गुजार लेता। अरे समझ रहे? तो इस्मत और पाकदामनी और ख़ानदान की जो बात है वो किस में है? निकाह करने में है। अरे समझ रहे? अब अगर फितरी लिहाज से, अखलाक़ी लिहाज से बात समझने की है, लड़की शादी के काबिल हो गई, उसे निकाह करना अखलाक़ी फ़रीज़ा भी है। अगर निकाह नहीं करेंगे तो फिर लड़की के अखलाक़ बिगड़ जाएंगे। अरे समझ रहे? आपके ख़ानदान में ही समझ लीजिए, कोई लड़की 25 साल की उम्र को पहुंच गई, 30 साल की उम्र को पहुंच गई। आज ही एक खातून का मेरे पास फ़ोन आया और बायोडाटा भेजे कि भाई मेरी लड़की 199 डेट ऑफ बर्थ है उनका, ये 23 है ना, ये कितने हो गए? दीवाने हैं क्या? 190 से 23 का लगाए तो कितने होते? 20-24 होते, 33 से 34 होते, 90 से हिसाब लगाए 34 से 35 होते। तब उम्र ढलती जा रही है, आप निकाह नहीं कराएंगे तो बदअखलाक़ी आएगी नहीं आएगी? माँ बाप मुहाफिज हैं, भाई रौडी किस्म के हैं या तक़वे परहेजगार हैं, इस वास्ते बच्ची को कंट्रोल करके रख रहे हैं। कब तक? खुद अगर वो कंट्रोल कर भी ले किसी गैर से ताल्लुक़ रखने से, अंदर से खुद ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाएंगे और मर जाएंगे, फिर मेंटल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे लोग। कई अखलाक़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, किससे? निकाह नहीं करने की वजह से। इफ़्फ़त और पाकदामनी जो सबसे बड़ी नेमत है इंसान की, वो भी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी निकाह नहीं करने की वजह से। अब देखो यूरोपियन जो तहज़ीब है, वहाँ पर अखलाक़ी लिहाज से बात कर रहे हैं। क़दीम यूनानी जो तहज़ीबें थी इस्लाम से पहले की, और रूमी जो तहज़ीब, रोमन जो एम्पायर की जो कल्चर था, वहाँ पर ज़्यादा निकाह करना जुर्म था, मना था, नहीं करना चाहिए। लेकिन एडवर्ड हार्ट पोल लेकी, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1838 और इंतकाल है उसकी 1903, वो लिख रहा है कि यूनानी तहज़ीब के बारे में लिखा है कि मर्द के लिए एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त नहीं थी, लेकिन गैर क़ानूनी दाश्ताओं पर कोई रोक टोक भी नहीं थी। एक से ज़्यादा निकाह नहीं करना, लेकिन गैर क़ानूनी तौर पे आप कितने भी लड़कियों से ताल्लुक़ रखना चाहे तो रख ले सकते। अब इस्लाम को लाओ, आप यहाँ पर इस्लाम ये कहता है कि भाई आप एक निकाह करो, दूसरी लड़की से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं, आप इंसाफ की भी बात करते हैं कि भाई औरतों को इंसाफ मिलना चाहिए, मुसावात होना चाहिए। एक लड़की को आप बीवी बना के रखे, दूसरी लड़की को आप रखेल बना के रखे, इंसाफ हो रहा दो लड़कियों में। फिर किस मुंह से आप इस्लाम पर एतराज़ करते हैं कि भाई इस्लाम में औरतों को मुसावात नहीं दिया गया, इस्लाम में औरतों को बराबरी का हक़ नहीं दिया गया। इस्लाम ये कहता है भाई आप एक लड़की से ताल्लुक़ रखें बीवी बनाकर, दूसरी से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं तो इस्लाम कह रहा है उसे भी बीवी बना के रखिए। आप, आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप उसे जानिया बना कर रखें, सेक्स गर्ल और सेक्स वर्कर बना के रखें, आप बिल्कुल जायज़ नहीं आपके लिए। एक लड़की को आप इज़्ज़तदार होने का मकाम देते हैं, घर की मलिका बना के रखें, पूरे अथॉरिटी से उसे दे रहे हैं, और एक लड़की को सिर्फ बाज़ार के लिए इज़्ज़त और बाज़ार की ज़ीनत बना के रखें। तो फिर कैसे कह सकते भाई इस्लाम के अंदर अदल नहीं है, इस्लाम में औरतों को हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं? ये तो आप गौर करना चाहिए कि आप कितना लूट रहे हैं और कितना औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। और फिर ये बोलते हैं कि भाई ये जायज़ है, कोई मसला नहीं है इसमें, एक औरत को आप बीवी बना लो, बाकी को क्या कर लो, आप रखेल बना लो। अरे समझ में आ रही बात? ये बहुत नुक्ते की बात है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो बातें उछाली जाती हैं कि औरतों को बराबर के हुकूक नहीं दिए जाते। इस्लाम एक तरफ कह रहा है कि भाई आप 4 निकाह करो, लेकिन चारों को क्या बनाओ? बीवी बनाओ। चारों की इज्जत दो, चारों को टाइम दो, चारों को नान नफ़क़ा दो, चारों को पैसा दो, चारों को मकान दो। एक मकान शहर में लेना ही कमर टूट जाती है आदमी की, 4 बीवियां करेगा तो फिर
4 मकान कहाँ से लाएगा? एक घर का सौदा खरीदने में ही टमाटर में पूरे पैसे चले जा रहे हैं समझ रहे? फिर बैगन कहाँ से लेना फिर? नहीं समझ रहे? तो 4 घर, 4 घरों का सौदा, 4 घरों का करंट बिल, 4 घरों की सब्जी, 4 घर की औरतों के लिए कपड़े, 4 घर के बच्चों की फीसेस, कोई मामूली बात है? तो इस मर्द को आप कहोगे कि ये मर्द अय्याश है? 4 घर की 4 औरतों की जिंदगियां संभाल रहा है, उनके बच्चों का खर्चा संभाल रहा है, तो कितना खपेगा वो? एक घर को पालने के लिए 8-8 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं लोग एक घर को पालने के लिए। अगर उसे 4 घरों का बोझ आएगा तो फिर वो सुकून से रहेगा? फिर उसे तो सेक्स का दूर दूर तक का ख्याल नहीं आएगा, बीवी का ख्याल भी नहीं आएगा कि भाई मैं उसके साथ जाके सोहबत करना है। ये 4 घरों का जब खर्चा पड़ेगा दिमाग फिर जाएगा। फिर उसे बोलते हुए वो शहवत परस्त है। तुम संभालो 4 घरों को, कब तक संभालते देखेंगे। ये 4 घरों को और उनके अखराजात को क्यों संभाल रहा है? सिर्फ वो तसव्वुर कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, वो तसव्वुर उसका मजबूर कर रहा है 18 घंटे मेहनत करके 4 घर की ख़वातीन को इज्जत से रखना। नहीं समझ रहे? और अगर एक औरत से निकाह कर ले, बाकी ये 3 औरतों को जो बीवी बनाया था वो बाजारी रहें, इस पर कितना खर्चा आता? भाई यहाँ बीवी है, एक घर का खर्चा ला लो, बाकी 3 औरतें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जब चाहे जाओ, 1000 रुपये फीस दे दो, आप जिना करके आ जाओ। तो अगर महीने में इन 3 औरतों के पास महीने में एक बार जाता तो कितना खर्चा आता उस पर? 3000। ठीक, उन्हीं 3 औरतों को बीवी बनाकर रखेगा तो महीने में 3000 खर्चा आएगा। अरे समझ रहे? घर का किराया दो, सौदा लाओ, राशन लाओ, सब्जी लाओ, बीमारियों में इलाज कराओ, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस देखो, ये सब 3000 में हो जाएंगे। तो मर्द को सहूलत अगर शहवत परस्त बोला जाए, यानी दूसरा तीसरा निकाह करने वाले को, चाहे वो कौन से भी मज़हब का हो, लेकिन लोग बदनाम करते हैं किसको? मुसलमान को, कि ये ज़्यादा निकाह करते हैं। कौन से भी मज़हब का हो, कि अगर उसको इख्तियार दिया जाए कि भाई आप एक मर्द से, एक औरत से निकाह कर लें, बाकी औरतों के साथ अय्याशी करें, ठीक, इसमें सहूलत किसके लिए है? मर्द के लिए है ना, कि भाई एक से तो निकाह हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं बर्दाश्त करूंगा, बाकी 3 औरतें मेरे लिए किस दर्जे में हैं? जानिया और सेक्स वर्कर के दर्जे में है। मैं उनके पास जब भी जाऊंगा 1500 रुपये फेंक कर अपनी ख्वाहिश पूरी करके आऊंगा। तो इसमें सहूलत किसको है? मर्द को है। लेकिन इसको दुनिया अय्याश नहीं बोलती। इसको दुनिया क्या नहीं बोलती? हालांकि ये है अय्याशी कि आप एक औरत को तो बीवी बनाए, बाकी औरतों को बाजारी बनाए आप, ये अय्याशी है। लेकिन इसे दुनिया अय्याशी नहीं बोलती। लेकिन इसकी मुखालिफ अगर ये शख्स एक औरत को बीवी बनाया, बाकी 3 औरतों को भी वो बीवी बनाकर लाकर घर में रखा, अलग अलग मकान दिया, इज्जत दिया, तो इसे दुनिया बोलती है कि ये क्या है? अय्याशी है। अब वो 3 औरतें किसी की बहन भी हो सकती है ना, किसी की बेटी होती हैं, किसी की माँ होती है, कुछ भी हो सकता है। रबीबा यानी पहले से शादी हो गई, वो शोहर का इंतकाल हो गया, छोटा बच्चा है उसके गोद में, अब वो बच्चे को पालने के लिए क्या करेगी? बाजार में जिस्म बेचेगी, या आप उसे अपनी बीवी बनाकर उस बेवा खातून का सहारा बने और उस बच्चे का भी सहारा बने। कितना कॉन्सेप्ट बदल दिया गया, यानी नज़रिया कितना बदल दिया गया। जो ख़वातीन को समाज में इज्जत देकर उससे निकाह कर रहा है, उसे तो दुनिया बोलती है क्या? अय्याश। और जो वाक़ियतन अय्याश है कि एक बीवी रखकर बाकी बाजार में दस्सियों से मिलता है, उसे दुनिया अय्याश नहीं बोलती है। और 4 औरतों को बीवी का दर्जा देकर बराबर का इंसाफ करता है, उसे दुनिया अय्याश बोलती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि इस्लाम में औरतों को बराबर के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। एक औरत को बीवी बनाकर बाकी औरतों को सेक्स वर्कर बनाकर उन्हें बाजार में नीलाम किया जा रहा है, उसे समाज कहता है कि ये बराबर है, यानी इंसाफ है।
समझ रहे? ये इसके हक में वही था, उसके हक में वही था। समझ में आ रही बात? बदनाम करने के लिए जब बात फैलाई जाती है तो इसी तरह की बात, लेकिन गौर करना चाहिए कि भाई वाक़ियतन गलती किससे हो रही है, मुसलमान से या इस्लाम से ताद्दुद इज़्दिवाज में गलती। अरे समझ रहे? अभी एक खातून 2-4 महीने से फ़ोन कर रही, उसका बच्चा है, ख़ानदान से बिछड़ गई, कहीं भी काम के लिए जा रही है तो कोई काम देने वास्ते तैयार नहीं है, गुजारा भी मुश्किल हो रहा है और ख़र्चा भी मुश्किल हो रहा है, किराया मुश्किल हो रहा है, कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। क्या करेगी औरत? कब तक भीख मांगेगी? कैसे गुजारा करेगी? 2 ही रास्ते हैं, बच्चे की खातिर वो जिस्म बेचना शुरू कर दे, या कोई शख्स उसे अपनी बीवी बनाकर उस बच्चे को भी अडॉप्ट कर ले और अपना मुतबन्ना बना ले, दोनों का खर्चा बर्दाश्त कर ले। कौन सी चीज़ अच्छी है? लेकिन समाज ये बोलेगा कि आप बीवी रख लें, इस बेवा औरत से को आप यूज़ करते रहें, ज़रूरत के वक्त उसे पैसा फेंक के आएँ, आप अपने घर में बीवी रखें, ये आपके लिए गवारा है, ठीक है, आप अय्याश नहीं हैं। अरे समझ रहे? ये नज़रिया है किसका? यूरोप का। इसको पेश करके क्या करते हैं? इस्लाम को बदनाम करते हैं। देखिए, ये गैर मुस्लिम राइटर ज़्यादा निकाह करने की बहुत अहम वजह लिखते हुए लिख रहा है। मारूफ आलिम है इल्म तमद्दुन के डॉक्टर गस्ताउली बान, ये लिख रहे हैं तमद्दुन अरब, जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 367। मगरिब में भी एक ही शादी की रस्म का वजूद सिर्फ किताबों ही में है। मगरिब यानी यूरोप, एक ही शादी करने का जो तस्वुर है सिर्फ किताबों में है, और मैं ख्याल करता हूँ कि कोई शख्स इनकार न करेगा कि ये रस्म हमारी वाकई मुआशरत में नहीं पाई जाती। यानी एक ही शादी कर लेना समाज में, हमारे समाज का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं नहीं जानता कि मशरिकियों का जायज़ ताद्दुद किस अम्र में मगरिबियों के नाजायज़ ताद्दुद इज़्दिवाज से कमतर समझा जाता है, बल्कि मैं कहूँगा कि अव्वल को हर तरह दूसरे पर तरजीह है। मशरिक़ यानी इधर एशिया जुनूब वगैरह में, इधर ज़्यादा निकाह करने को हम जायज़ समझते हैं, उसे वो लोग नाजायज़ समझते हैं। भाई आप ज़्यादा निकाह ना करने को किस वजह से नाजायज़ समझते हैं? ज़्यादा निकाह करने को जायज़ समझना चाहिए। कौन लिख रहा है? गैर मुस्लिम लिख रहा है, गस्ताउली बान। चलिए, यही बात जो है, और एक जनाब मालिक राम गैर मुस्लिम हैं, ये भी, वो भी लिख रहे हैं इस्लामियात जिल्द सफ़ा नंबर 161 में कि भाई अगर, क्या बेहतरीन बात लिखे, देखिए, ताद्दुद इज़्दिवाज की तायद में वो लिख रहे हैं कई दलाइल पेश करते हुए, आम हालात में दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से कहीं ज़्यादा है। अगर एक मर्द एक औरत के उसूल पर अमल किया जाए तो इन जायद औरतों का क्या बनेगा? कौन लिख रहा है? गैर मुस्लिम। अभी जो समझाया ना शुरू में आपको, भाई एक मर्द एक औरत दोनों बराबर निकाह हो गए, जायद नहीं करना आप, तो फिर जायद औरतें तो हैं ना दुनिया में, तो आप दहशतगर्द बन जाओ। फिर जितनी जायद औरतें सबको शूट कर दो आप। भाई हम आपको, वो आपकी जितनी ख्वाहिशात हैं पूरी नहीं कर सकते, नौज़ बिल्लाह, ऐसे थोड़ी किया जाएगा। यानी दूसरा निकाह करना या नहीं तो शूट कर देना। समझ में आ रही बात? तो एक मर्द एक औरत का अगर कॉन्सेप्ट चलेगा तो फिर जायद औरतों का क्या करेंगे? क्या रास्ता है फिर उनके लिए? वो अब देखो क्या लिख रहा है, क्या हम इन पर निकाह का रास्ता बंद करके उनकी और उनके साथ शादीशुदा मर्दों की भी गुमराही का सामान तो पैदा नहीं कर रहे हैं? कौन लिख रहा है? गैर मुस्लिम। वो दूसरी औरत को बोल रहे भाई निकाह नहीं करना, अब दूसरा नहीं, यानी दूसरी बीवी नहीं बनना। अब जब उसको बोल दिया दूसरी बीवी नहीं बनना तो उन्हें बगैर शोहर के रहेगी। लेकिन अब जो मर्द शादीशुदा है, अपनी बीवी होते हुए भी वो क्या करेगा? वो जो जिसको आप शादी से मना किए हैं उसके पास जाएगा। तो उसे वो बोल रहे हैं कि भाई अगर उस पर हम निकाह का रास्ता बंद कर देंगे
तो उनकी और उनके साथ शादीशुदा मर्दों की भी गुमराही का हम सामान फराहम कर रहे हैं। वो गैर शादीशुदा लड़की भी गुमराह होगी और ये शादीशुदा मर्द भी गुमराह होगा। अगर आप इन औरतों के निकाह करने का मौका नहीं देते तो गोया उन्हें क़ारे ज़िल्लत में ढकेल रहे हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो गुनाह की ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि ये जज्बा फितरी है, ख्वाहिशात। अगर औरत समाज की इजाज़त से जज्बे की तस्कीन नहीं कर सकेगी तो समाज को घूंघट की ओट में शिकार खेलेगी, यानी पर्दे के पीछे ये गुनाह करेगी। इस सूरत में आपको किसी और हराम औलाद का वजूद कानूनन तस्लीम करना पड़ेगा। आप निकाह नहीं करना दे रहे ना उसे, तो पीछे से वो जिना करेगी। जब जिना करेगी तो कब तक अबॉर्शन कराते, कभी ना कभी क्या हो जाते, गलती से बच्चे पैदा हो जाते। अरे बच्चे से गलती हो गई नहीं, गलती से बच्चा हो गया। तब इस हराम औलाद को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा समाज में। चलिए, अब आप सोचिए क्या करना है। इंतखाब आपको हासिल है। एक तरफ आप इस औरत को काबिल इज़्ज़त बीवी और घर की मलिका और मोहतरम माँ बनाने पर कादिर हैं। दूसरी सूरत में आप काबिल नफ़रत, रखेल दाश्ता या किसी खानमा बर्बाद और अपने और तमाम समाज के लिए कलंक का टीका बनने पर मजबूर कर रहे हैं। कौन लिख रहा है? गैर मुस्लिम लिख रहा है। तब इस फ़लसफ़े के लिहाज से भी कि भाई पाक दामन अगर समाज बनाना है तो कोई औरत बग़ैर निकाह के नहीं रहना है। मर्द की पाक दामनी का मसला नहीं है, इस वास्ते कि मर्द तो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन ये भी पाक दामन नहीं रहेगा जब औरतें बग़ैर शादी के समाज में रहेंगी, क्योंकि अब ये बीवी होने के बावजूद भी क्या करेगा, बदकारी करेगा। तो अब औरत भी पाक दामन नहीं रही और मर्द भी, फिर जिसके ख़ानदान में इस तरह की बदकारी और जिना का सिलसिला शुरू हो गया, अब वो औलाद भी कभी पाक दामन नहीं हो सकती। जिसका बाप रोज़ाना किसी अगर रखेल के पास जाके आ रहा हो, उस बच्चे पर, उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, अब इस लिहाज से भी देखिए कि ताद्दुद इज़्दिवाज का गैर साबितुन नसब, अब लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं तो बदकारी का रास्ता तो खुलेगा ही। उसकी वजह से जो हराम बच्चे पैदा हो रहे हैं, गैर साबितुन नसब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, साल बसाल हर साल हराम बच्चों की तादाद समाज में बढ़ती जा रही है। ये संख्या बढ़ती संख्याओं की वजह से, समझ रहे। 2014 की रिपोर्ट देखिए क्या है, हराम बच्चों की तादाद की रिपोर्ट है ये। अब इस मुल्क की हम नहीं बोल सकते क्योंकि भाई हम इसी मुल्क में रह रहे हैं। हम कैसे बोलेंगे भाई इस मुल्क में इतने हराम बच्चे हैं। खैर यहाँ पर लिखी हुई भी नहीं है। बल्गारिया में हराम बच्चों की जो तादाद है 58% है, यानी 48 बच्चे हलाल हैं 100 में से और 58 बच्चे क्या हैं, हराम हैं। समझ रहे। बेल्जियम में 52% और स्पेन में 42%, स्वीडन में 44%, बरतानिया में 47%, नॉर्वे में 55%। तो इन सब में गौर करो आप कि हराम की तादाद हलाल से परसेंटेज है, फीसद है ये। अरे औसत निकालते ना आपकी, तो ये औसत है। चलिए, और एक बात ये भी है कि ताद्दुद इज़्दिवाज ये मर्द के हक़ में नहीं, सबसे ज़्यादा औरत के हक़ में ज़्यादा नफ़ा बख्श है। सोच सीधी रहे, सोच साफ सुथरी रहे तो खुद ब खुद समझ में आएगा कि ज़्यादा शादियां करने के मसले में रहमत और आसानी और सहूलत मर्द को नहीं है,
आसानी और सहूलत किसको है? औरतों को है। तो ये ज़्यादा निकाह का मसला मर्दों का मसला नहीं है, किसका है असल मसला? औरतों का मसला है। भाई फितरी बात गौर करो कि आप अभी ईशा में खाना खाए, 1 घंटे के बाद फिर आपको बोले भाई चलो खाना खाएंगे, भूख लगेगी आपको? भाई अभी खाया भाई, मैं नहीं है मेरे को भूख, समझ रहे? ऐसे ही आपके पास ऑलरेडी बीवी है, उससे सोहबत हो गई, दूसरी औरत 1 घंटे के बाद बोले भाई चलो सोहबत करेंगे, ख्वाहिश रहेगी आदमी को। तो जब मर्द ऑलरेडी शहवत पूरी कर चुका है, उसका तो मसला ही नहीं कि भाई फिर वो शहवत पूरी करने के लिए और एक करे। चलिए मान लेते हैं किसी दर्जे में भाई 1 घंटे के बाद नहीं लगती भूख, 4 घंटे के बाद तो लगती ना। तो एक दिन बीवी से सोहबत हुई तो चौथे दिन चलिए ख्वाहिश होती भाई किसी गैर औरत से करें, चलिए मान लेते हैं इस दर्जे में होती है, इस दर्जे की ख्वाहिश होती है। तो इस दर्जे की ख्वाहिश किस वजह से हुई है? वो औरत अगर शादीशुदा होती, उसका शोहर ऑलरेडी होता, तो इस शादीशुदा मर्द की ये हिम्मत होती कि भाई उसके शोहर होते हुए ये ख्वाहिश उससे करने की हो? क्यों हुई ये ख्वाहिश? भाई वहां से ऑफर आया ना, वहां से दरखास्त लिखी गई। अगर नाज़िम मोहतरम इसे कबूल फरमा लें तो आइन नवाजिश होगी। अरे समझ रहे, जैसा लिखते ना दरखास्त, वैसा फलां के शोहर मोहतरम मेरी दरखास्त कबूल फरमा लें तो आइन नवाजिश होगी। नहीं समझ मेरी बात? तो अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा होती तो फिर कभी ऐसी दरखास्तें नहीं आती थी। तो ज़्यादा निकाह का जो मसला है वो मर्दों का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किसका है? मर्दों के लिए तो जहमत है, वो मर्दों के लिए तो टेंशन है वो। अरे समझ रहे, मर्दों के लिए क्या है वो? टेंशन है वो। औरतों के लिए कोई मसला, उनके लिए तो रहमत है वो। मर्द के हक़ में ताद्दुदे इज़्दिवाज क्या है? ज़हमत है, और औरतों के हक़ में वो रहमत है। कैसे रहमत है? एक बात, एक मर्द एक निकाह किया, उससे औलाद नहीं हुई, होता है ना समाज में, शादी के बाद बच्चे नहीं होते। अब ये बीवी हॉस्पिटल, हकीम, अमलियात सब इलाज करा लिए, कहीं से भी बच्चे होने की कोई गारंटी नहीं मिल रही है। अब ये मर्द क्या करे? इसको बच्चे होना, अरे समझ रहे? तो ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 1 कि भाई आप भी सब्र कर लें। अरे कई औरतों से बोलते हैं ना अब तक सब्र करो बोल के, तो मर्द से बोलेंगे भाई आप भी सब्र कर लें, बेऔलाद ही रहें आप। अरे समझ रहे? नंबर 2, कुत्ते के बच्चे लाके देते हैं, इसको पाल लीजिए आप। समाज में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? शौकिया कुत्ते पाल रहे हैं, आप नस्बी कुत्ते पाल लीजिए आप। अरे समझो। तीसरी सूरत, आप सड़क पे गिरे पड़े भीख मांगने वाले बच्चों को लाके दे देंगे, भाई आप इनको पाल लीजिए आप। अरे समझे? अब वो सड़क के बच्चे कौन रहेंगे वो? अरे किसी हलाल के और किसी जायज़ तरीके से हुए होते तो सड़क पे क्यों घूमते वो लोग? नहीं समझे? तो अक्सर ऐसा ही होता है कि वहाँ भी कोई सड़क पे चलते चलते सदका दे के चला गया हो। अरे नहीं समझ में आ रहा है? या चौथी सूरत यह है कि आप किसी दूसरी औरत से सोहबत करके उसको ये कहेंगे भाई आप मेरे को, जैसे हम किराए पे घर बनाने के वास्ते मजदूर लेते हैं, मजदूर में मर्द भी होते हैं औरत भी होते हैं, यहाँ औरत को मजदूरी पर लिए कि भाई आप मेरे को बच्चा पैदा करके दे दो। अरे समझ रहे? आप मेरे को क्या करो? बच्चा पैदा करके दे दो।
तब वो लाखों रुपए लेके मर्द दूसरे के वास्ते बच्चा पैदा करके दे रही। और इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेसों में ये भी एक बिजनेस है कि जिसकी अपनी औलाद ना होती हो वो दूसरों की दूसरी औरतों को किराए पर लेते हैं और उनसे होने वाले बच्चे को क्या करते हैं, अपना बच्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस जन्म देने वाली खातून को उसकी पेट का बच्चा देखने भी नहीं देते हैं, फ़ौरन डिलीवरी होते ही पैसा देके उसे घर भिजा देते हैं। अरे समझ रहे, ये सब शक्लें हैं औरतों बच्चा होने के लिए क्या क्या सोर्सेस से आप बच्चा लाते, या कुछ ये शक्लों में से कुछ भी नहीं हो सका, तब आखिरी दर्जे में ये जो बीवी है इसे तलाक दे दे, दूसरी औरत से निकाह कर ले और उससे सोहबत और उससे बच्चे हों। ठीक, हम ये कहते हैं, यानी इस्लाम ये कहता है, यानी तो अखलाक की बात चल रही ना। अब ये अखलाकी पैमाने पे बात यह है कि हम अखलाकी लिहाज से आप इस पहली बीवी को भी रखें, दूसरी भी ला लें, उसको भी अपनी बीवी बना के रखें। हो सकता है किसी की बेटी को अपना सुहाग बनाने की बरकत से अल्लाह आपकी इस पहली बीवी को भी बच्चे दे देंगे। अब इतने ऑप्शंस में से कौन सा सही है आप गौर कर लीजिए। इसको इस्लाम से मत जोड़िए आप, यानी पहली बीवी को रख लो, उसके होते हुए दूसरी बीवी को लाओ, उसे अपने घर की इज्जत बनाओ और अल्लाह उसे उससे औलाद दे दें, उस खातून का भी सहारा बन जाओ। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का मत सोचो आप, अखलाकी तौर पे सोचो क्या ये बेहतर है या नहीं है। इसके मुकाबले में कि आप कुत्ते के बच्चे पाल लें, इसके मुकाबले में कि आप सड़क के बच्चे पाल लें, इसके मुकाबले में कि आप किसी किराए वाली औरत को लेकर बच्चा जन्म दे लें, क्या बेहतर है। किराए में जो आप लेंगे औरत को, उसमें भी तो 9 महीने का हमल रहता ना, डिलीवरी का दर्द उसे भी तो होता ना। बच्चा जन्म देने के बाद वो बच्चा हवाले कर दे के 4 लाख रुपए लेके चली गई, आप बताइए उस औरत के साथ इंसाफ है? तो उसी औरत को जिसे आप बच्चा चाह रहे हैं, उसी औरत को आप बीवी क्यों नहीं बना लेते? तो यहां आपको जुल्म नहीं दिख रहा है औरत पर कि भाई जो 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को कोख में पाले और उसे सूरत भी देखने ना दिया जाए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगा? वो क्यों मजबूर हुई है कि मैं अपना जिस्म देकर, हत्ता के अपना बच्चा देकर मैं चंद पैसे लेके निकल जाऊं यहाँ से, क्यों मजबूर हुई हो? अगर समाज में कोई मर्द ऐसा होता जो उसे अपनी बीवी बना लेता, तो क्या ये बीवी किसी और का बच्चा जन्म देती? अरे समझ में आ रहा है? तो अब इसमें इस पहली औरत जिससे बच्चे नहीं हो रहे हैं, उस औरत के हक में भी दूसरा निकाह रहमत है, और दूसरी औरत जिससे निकाह होगा उसके हक में भी ये निकाह रहमत है। इसके अलावा औलाद हासिल करने के जितने ऑप्शंस आप निकालेंगे, सब में इंसानियत पर जुल्म है। अरे आए ना अभी ऑप्शंस, सब में क्या है? इंसानियत पर, बल्कि ख़ास तौर से किस पर? औरत पर जुल्म है। तो औरत के लिए हक़ में रहमत, दूसरा निकाह यानी दूसरी बीवी बनने के लिए राज़ी होना है। एक बात हो गई। दूसरी सूरत के दूसरा निकाह अगर नहीं किया जाएगा तो उस सूरत में बीवी है, होते हुए जब मर्द को दूसरी तरफ से भी दावत आएगी, ऐसे रास्ते दिखेंगे कि जहाँ पर जिना के लिए रास्ते फराहम हैं। अब वो जो लड़की दावत जिना दे रही है, वो लड़की के साथ जब इसके ताल्लुकात हो जाएंगे, यहाँ सोचना यह है कि भाई वो लड़की दावत जिना दी क्यों? अरे उसे भी तो कोई शोहर होना चाहिए था ना, कोई मर्द होना चाहिए था। अगर को मर्द मिल जाता कानूनी तरीक़े पर, अखलाक़ी तरीक़े पर, जो उसे अपनी बीवी बना लेता, तो फिर क्या, फिर वो लड़की दावत देती दूसरे को? अब ये जो लड़की दावत ज़िना दे रही है, उसके साथ वो मुब्तला हो गया, ताल्लुक़ात शुरू हो गए, सब चीज़ें हो गई,
तो बाज़ मर्तबा बल्कि 70% ऐसा देखने में आया है, बीवी होते हुए अगर कोई शख्स गैर औरतों से ताल्लुक़ रखता है तो फिर नतीजा यही हुआ है कि वह अपनी बीवी पर जुल्म करने वाला बन गया। किसकी वजह से? जानिया औरत की वजह से, सेक्स वर्कर्स की वजह से जुल्म किस पे हो रहा है? वाइफ पे हो रहा है। तो आप यहाँ इंसाफ की बात कीजिए अब कि औरतों के साथ इंसाफ का मामला होना चाहिए। जो अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारी ज़िंदगी भर खिदमत करने के लिए बीवी बन के आई है, उस पर आप जुल्म कर रहे हैं। किसकी वजह से? दूसरी बाजारी औरत की वजह से। कैसे आप जुल्म करेंगे? क्योंकि बाजारी औरत इससे सोहबत के लिए तैयार होती, लेकिन इससे बच्चे के लिए तैयार नहीं होती। ठीक, क्योंकि बच्चे होने के बाद औरत का हुस्न क्या हो जाता है? कम हो जाता है। औरत का हुस्न, जब हुस्न कम हो जाएगा तो फिर उसका बाजार गर्म नहीं होगा। अरे समझ रहे? तो इसके लिए वो क्या नहीं होगी? राजी नहीं होगी। तो हमेशा क्या दिखेगी? खूबसूरत। और घर वाली, बच्चे हो चुके हैं तो अब ये क्या होंगे? अरे फर्स्ट मोबाइल जो न्यू पीस रहता है और दूसरा सेकेंड हैंड रहता है। जो न्यू पीस रहता है उसमें कोई क्या नहीं रहते? क्रैश नहीं रहते। और जो इस्तेमाल शुदा रहते हैं उसमें क्रैश रहते हैं। जो बीवी को बच्चे हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं? क्रैशेस आ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। अब इससे बच्चे नहीं हुए हैं तो क्या रहेगी? फ्रेश रहेगी। तो ज़्यादा मोहब्बत किसकी पैदा होगी अब दिल में? बाजारी औरत की मोहब्बत ज़्यादा दिल में पैदा होगी। पैसा उसके लिए, खाना उसके लिए, कपड़े उसके लिए, शॉपिंग उसके साथ, सब उसके साथ, हत्ता के बीवी को घर का खर्चा भी नहीं देगा शख्स, वो नौबत भी आएगी। तब बताइए एक औरत पे जुल्म किस वजह से हो रहा है? दूसरी औरत की वजह से। अगर उस दूसरी औरत को हम क्या कर लेते? बीवी बना लेते तो इस औरत पर भी जुल्म नहीं होता, उस औरत पर भी जुल्म नहीं होता। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहूम ने अपनी किताब इज़्दिवाजी ज़िंदगी के रहनुमा उसूल वगैरह में लिखी है कि लंदन में कोई खातून रहती थी, हज़रत को ख़त लिखी, मैं अपनी खाला के बेटे से निकाह की हूँ। खलेरी बहन से क्या हुआ है? खलेरे भाई से निकाह हुआ है। निकाह के बाद मालूम हुआ कि मेरी खाला का बेटा जो मेरा शोहर है वो शराब पीता है। चंद दिन के बाद मालूम हुआ कि वो बाजारू औरत से ताल्लुक़ भी रख रहा है। तो रात में देर से आता नशे की हालत में, दिन में भी खाना नहीं खाता, महीने गुजर जाते मेरे साथ रात नहीं गुजारता। तंग आकर मैं अपने शोहर को नसीहत की, डांटी, तंबीह की, अगर शादी करने के बाद ये सारी हरकतें करना था तो मुझसे निकाह क्यों किए? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मेरे होते हुए तुम बाजारू औरत से जाके मिल रहे, तो फिर मेरा क्या काम? फिर इस तरह की सख्ती से मैं अपने शोहर को बात की तो शोहर जाकर मेरी खाला को बोले, यानी अपनी माँ को। तो माँ यानी मेरी सास, जो हकीकत में मेरी खाला है, और खाला का मकाम शरीयत में अल खालतु अल उम, माँ का इंतकाल हो जाए तो माँ के बाद खाला माँ का दर्जा लेती है। लेकिन उस खाला शैतान की अम्मा इस बहू को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दी। मेरे बेटे से कैसे झगड़ा करते तुम, वो कुछ भी करके आता रहने दो। अकेली औरत को अजनबी शहर में, लंदन जैसे शहर में, घर से बाहर घंटा भर दरवाजे मारने के बावजूद भी नहीं खोले। बिलाखिर वो दरवाजे पर अकेली औरत हूँ, आने जाने वाले देखे, कुछ नज़र पड़ेंगी, क्या वास्ते आई, कुछ भी होगा, तो चलना शुरू की। हज़रत किताब में लिखे कि मैं रात भर चलती रही, अगर कहीं रुकी तो आने जाने वाले मेरे को कहीं शिकार ना बना लें। चलती रही तो लोग समझेंगे कि भाई इसका घर यहीं कहीं क़रीब में, इस वास्ते जा रही घर के पास। रात भर चलती रही हूँ। 4 बजे के करीब वहाँ की लेडी पुलिस मुझे देखकर पूछे, भाई इतनी रात क्यों अकेले चल रहे तुम? नहीं बस ऐसे मेरा घर है यहाँ। नहीं क्यों चल रहे हो? ये रात, इतनी रात में कोई औरत नहीं चलती। ज़बरदस्ती से वो पूछकर मेरा घर कहाँ है अपनी गाड़ी में बिठा के लेके घर के पास लाई
दरवाज़ा मारने लगी तो मैं बोली नहीं ठीक है मैं खुद खोल लेती हूँ, आप चले जाओ शुक्रिया बोल के किसी तरह मैं उसे भिजा दी। उसके बाद भी मैं दरवाज़ा मारी 1 घंटे तक भी नहीं खोले। फजर तक मैं दहलीज पे ही पढ़ के दुआएं करती रही। तो फजर में दरवाज़ा खोल के सास को तभी भी रहम नहीं आया। ये बोल रही है कि अब पता चला क्या, एक रात घर से बाहर रहने से क्या होता, यहाँ पड़े रहो जैसे ही पढ़ के रहना है। मेरा बेटा कुछ भी करके आता। किस पे जुल्म हुआ? औरत पे। किसकी वजह से? औरत की वजह से। औरत पे जुल्म हुआ किसकी वजह से? औरत की वजह से। अगर वो लड़का जिसके पास जा रहा है उसकी भी बीवी, उसका भी कोई शौहर होता तो इसे मौका रहता जाने का। तो औरत के हक़ में निकाह करना यानी वो दूसरी बीवी बनने पर राज़ी हो जाना, उसके हक़ में क्या है? रहमत है। और एक बात ये भी देखिए, औरतें कितनी तलाक़ वाली हो जाती हैं। मुतल्लक़ा औरतें, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तलाक़ हो जाती, खुला हो जाता। तो कुंवारी लड़कियों का निकाह का मसला मुश्किल है, तलाक़ हो जाए तो भी निकाह का मसला मुश्किल ही है। तो तलाक़ वाली औरतों का निकाह कौन करना? बेवा औरतों का निकाह कौन करना? अगर इन बेवा औरतों से निकाह नहीं किया जाएगा तो फिर वही पूरी बात है कि भाई वो बेवा औरतें क्या करें, सबर की तलखीन करो, रखेल जिस्म फरोश बना दो या मार दो उन लोगों को। क्या करेंगे? इस्लाम ये कहता है, बल्कि अखलाक ये होने चाहिए कि भाई उस औरत को क्या करो, किसी के निकाह में रख लो। अच्छा, किसी के निकाह में रख लेंगे, ये औरत अजनबी औरत है। कभी ऐसा भी तो इत्तेफाक होता है कि भाई हमारे निकाह में जो औरत है उसके खाला की बेटी, समझो वो बेचारी खाला नहीं है, खालू नहीं है, वो बेचारी यतीम हो गई है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। अब अगर ये हमारी किसी भी मर्द की घरवाली उसके खाला की बेटी या उसके दूर की कोई भी रिश्तेदार अपने शोहर से कहती है कि भाई मेरी ख़ानदान की खातून है, आप उसको सहारा दें, आप उसको अपनी बीवी बना लें, इसमें एक औरत का हेल्प कर रही नहीं कर रही? अब ये औरत उस ख़ानदानी खातून को पैसा दे रही, राशन दे रही, सब दे रही, लेकिन अपनी घर का हिस्सा बनाना नहीं चाह रही। तो आप खुद देख लें, ये सारे उनके साथ हदिये, तोहफे, राशन, एहसान सब कुछ करने के बावजूद भी क्या उस ख़ानदान की बहन की इज्जत बचा पाएगी औरत? अरे समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि औरतों को समझना चाहिए कि निकाह दूसरी बीवी बनने पर या दूसरी बीवी बनाने पर हमें राज़ी हो जाना चाहिए, मर्दों का मसला नहीं है। इस वास्ते के मेरा गुमान यह है कि अगर किसी भी मजमे में, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, उनसे पूछा जाए कि भाई आप दूसरा निकाह करेंगे या नहीं करेंगे, समाज को जाने दीजिए भाड़ में, आप बताइए, तो मैं समझता हूँ कि हर मज़हब के 80% लोग चाहेंगे कि आप बताइए कहाँ पर है। अरे समझ रहे? लेकिन रुकावट किसकी तरफ से है? औरत की तरफ से है, मर्द की तरफ से नहीं है। आई एम रेडी। समझ में? हर मर्द बोलता है क्या? हम तैयार हैं। मसला मर्दों का नहीं है, मसला किसका है? औरतों को समझना चाहिए कि आज ऐसा अल्लाह का इनाम हुआ कि मैं किसी की बीवी बन गई, लेकिन मेरी ही तरह कोई औरत क्या है? बग़ैर शोहर के है। हो सकता था कि वो किसी की बीवी बन जाती और मैं उसकी जगह पर तन्हा रह जाती, तो मेरे साथ क्या होता था उस दिन? मुझे कैसे अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता था। ये औरत को सोचना चाहिए कि मेरा शोहर अगर कोई दूसरा निकाह करता है तो वो मेरी ही तरह किसी औरत का क्या बन रहा है? सहारा बन रहा है, मेरी ही तरह किसी एक औरत की इज्जत बचा रहा है। तो ज़्यादा सोचने और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत किसको है? औरतों को। अरे समझ गए? यहाँ तक बात हो गई किसकी? अखलाकी। समझ गए? समाज
तकाज़ा करता है कि ज़्यादा निकाह करें, अखलाक का भी तकाज़ा है कि ज़्यादा निकाह करें। इसमें समाज मुसलमान का हम नहीं बोल रहे हैं, वो भी है इसमें शामिल। अखलाक सिर्फ मुसलमान के नहीं बोल रहे हैं, वो भी है इसमें शामिल। समाज में रहने वाले हर मज़हब के बंदे को ये बात, इस बात का तकाज़ा है। अब आखिरी बात रह जाती है कि भाई मुसलमान ज़्यादा निकाह करते हैं या गैर मज़हब वाले ज़्यादा निकाह करते हैं। जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर दिया जाता है कि मुसलमान 4-4 शादियाँ करते, 4-4 शादियाँ करते, तो ये शरअ निकाह जो मुसलमानों के ज़िम्मे थोपा जाता है उसकी हकीकत क्या है। अफसोस ये है कि जितना ये कॉन्सेप्ट मुसलमान समझा है ज़्यादा निकाह का, दूसरे मज़हब के लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे कि ताद्दुद इज़्दिवाज समाजी ज़रूरत है, अखलाक़ी फ़रीज़ा है। अब इन हालात में अगर देखा जाए तो शरई तकाज़ा भी हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे हालात में शरीयत भी तकाज़ा करती है कि अपने समाज से बेहयाई को ख़त्म करने के लिए और मुसलमान लड़कियों की इज़्ज़त की हिफाजत के खातिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप क्या करें, निकाह करें। तो शरई तकाज़ा भी हो जा सकता है। तो ऐसे मौके पर मुसलमान इसको शरई तकाज़ा समझे, समाजी तकाज़ा समझे, अखलाक़ी फ़रीज़ा समझे, उसके बावजूद भी मुसलमानों में ताद्दुद इज़्दिवाज की शरह गैर मुस्लिमों से कम है। तो समझ रहे, हम इल्ज़ाम उन्हें देते थे, कसूर अपना निकल आया। हम इल्ज़ाम उन्हें देते थे, कसूर अपना निकल आया। मुसलमान इतने करते, इतने करते, इतने करते। देखिए रिपोर्ट क्या है। सर्वे रिपोर्ट मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की, ये लिखे हैं डॉक्टर शाइस्ता परवीन। ये ताद्दुद इज़्दिवाज पर मुस्तकिल पीएचडी किए हैं। पीएचडी कोई मामूली बात नहीं होती है। पूरी दुनिया के सर्वे को खंगालना, हर समाज के हर मज़हब के फ़र्द को खंगालना कि क्या चल रहा असल, वो पीएचडी करके मकाला लिखे। उस मकाले में जो इन्होंने रिपोर्टें पेश की हैं उसका ख़ुलासा ये है कि तफसील है 1931 से लिखते आए उन्होंने, 1900 आज़ादी से पहले से रिपोर्टें लिखते आए कि उस वक्त से लेकर अब तक ज़्यादा निकाह कौन से समाज में पाया जाता था। तब उसमें देखिए 1931 से लेकर 1940 तक की रिपोर्ट यह है कि हिंदू धर्म में ज़्यादा निकाह करने वालों की जो शरह है वो 6.79 है, 6.79। और मुसलमानों में यानी यूँ समझ लीजिए कि 100 लोग अगर हैं हिंदुओं में तो 7 अफराद के करीब क्या हैं, 6 अफराद के करीब क्या हैं, दूसरा निकाह कर रहे हैं 100 में से। समझो मुसलमानों में जो 1931 से लेकर 40 की रिपोर्ट है वो 7.29, वो था 6 पॉइंट, ये था 7 पॉइंट। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि भाई 100 लोग, 100 मुसलमान हैं तो उसमें से 8 मुसलमान क्या हैं, दूसरा ताद्दुद इज़्दिवाज अमली तौर पर पाया जा रहा है। अब आ जाए इधर 1941 से लेकर 1950 की रिपोर्ट, ये 10 साल की रिपोर्ट ये है कि हिंदू मज़हब में 7.15% और मुसलमानों में आ गया 7.6%। कौन बढ़ गए, गैर मुस्लिम बढ़े। 7.15 हो गया वो, और ये हो गया 7.6। अब आ जाइए 1960 में गैर मुस्लिमों में हो गया 5.6, मुसलमानों में हो गया 4.31। अरे समझ रहे, कब की है, 1960 की है। अब फिर आ जाइए 1961 के बाद की रिपोर्टें। 1961 में की जो रिपोर्टें हैं, एक सर्वे, गैर मुस्लिम जो निकाह करने वाले थे 5.8%, मुसलमान थे 5.7%। तो भी क्या है, 1 पॉइंट के हिसाब से मुसलमान, और 1 पॉइंट ये कोई एक आदमी का एक फ़र्द नहीं होता है। करोड़ों की तादाद में लगाए तो फिर हज़ारों में चले जाते, लाखों में चले जाते।
1980 के बाद की रिपोर्ट, 1990 की, 1990 के बाद की रिपोर्ट, हिंदू गैर मुस्लिमों में 5.80% और मुसलमानों में 5.73%। अरे समझ रहे? फिर उसके बाद है 5.5%, मुसलमानों में है 4.2%। कौन है ज़्यादा करने वाले? कॉन्सेप्ट समझा और समझाया कौन? मुसलमान। लेकिन अमली तौर पे मुसलमान इस मसले में आगे नहीं है ज़्यादा निकाह करने के सिलसिले में। तो ये जो रिपोर्ट है हमारे लिए भी बहुत ताज्जुब की है कि भाई हमको ज़्यादा निकाह करना चाहिए था लेकिन हम इसमें पीछे रहे। और जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ना समझी में वो लोग क्या हो गए? आगे बढ़ गए और ख़ुद कई निकाह करके कसूर किसका ठहराए? मुसलमानों का। ख़ुद एक बीवी रखकर कई लड़कियों से, औरतों से ताल्लुक़ रखकर इल्ज़ाम किस पे लगाए? समझे?